हेलो, कैसे हो भैया? कई हाल चाल भाई साहब सभी के बता दो जरा, हमें जल्दी से जल्दी फुर्ती से बता दो भाई साहब। हमारा जरा स्टूल ले आए भाई इधर। तो ये बताओ कैसी चल रही है पढ़ाई? तुमसे एक पोल करवाना आज, मुझे पता है काम का पोल। और मेरा होता है ना गेम 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 गेम, वो भी बताता हूँ। वो गेम तुम्हारा पहले चैप्टर से स्टार्ट होगा, दूसरा जो नया चैप्टर स्टार्ट होगा। और आज हमारी लास्ट क्लास है चैप्टर खत्म करने की। बट इसके बाद भी ये लास्ट नहीं, इसके बाद भी तुम्हें और चीजें बताऊंगा मैं। और चीजें क्या भाई? एडीएफ फिजिक्स का मतलब हमने लाइट चैप्टर लगभग खत्म कर लिया, तो अब इसमें आप और क्या कराओगे हमें? तुम्हें याद होगा मैंने बताया था, याद करो दो बातें जो तुम्हें काम की बोली थी मैंने। एक तो वो तुम्हें पूरा एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट, बैक एक्सरसाइज के सॉल्यूशन ये सब दूंगा मैं। एक पूरे चैप्टर का रिवीजन, समझ रहे हो? याद होगा तुम्हें आधे चैप्टर का रिवीजन दिया था, अब आधे का और बचा है, पर मैं आधे का नहीं, अब पूरे का वापस से दूंगा, पूरा का पूरा चैप्टर। बहुत सारे बच्चे जो परेशान है कि एडीवी हमारा बैकलॉग हो गया है, हम थोड़ा तनिक हम मामा चाचा की शादी में गए थे, थोड़ा बैच लेट लिए थे, और थोड़ा हम कभी कभी पढ़ते नहीं हैं, कभी कभी हम भूल जाते हैं कि क्लास भी है, और हम बहुत कन्फ्यूजिया गए हैं कि वो दो दो क्लासेस जो चक्कर है ना, उससे कन्फ्यूजिया गए हम कब क्लास लें क्लास ना लें। एक बच्चे ने आज कम्युनिटी पे ना बड़ा अच्छा मैसेज भी डाला था, उसने समझाया था कि क्या करना है, कि एडीबी पूरी साइंस पढ़ाने वाले हैं तो टेंशन मत लो, तुम्हारी जो क्लासेस क्लैश हो रही है उसकी टेंशन मतलब एडीबी पूरी साइंस पढ़ाएंगे। तो उसने बड़े अच्छे से मैसेज कर भाई, इतना प्यारा मैसेज दिखा उसने। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया, तूने समझाने की कोशिश की। ठीक है, तो तुम्हें टेंशन लेने की क्या जरूरत है भैया? ये बताओ एक बार जल्दी से यस कर दो जो बच्चे चाहते हैं कि एडीबी पूरे चैप्टर का एक पूरा रिवीजन दे दो, सो दैट हमारा अगर बैकलॉग है तो वो खत्म हो जाएगा, चैप्टर पढ़ लिया रिवीजन हो जाएगा। यस एक बार जल्दी से देखते कितने बच्चे चाहते हैं, कितने बच्चे चाहते हैं ये भैया। मिलेंगे मेरे स्कूल में। ओहो, क्या करें, ये तो बड़ी दिक्कत दुविधा है बेटा। कोई बात नहीं, इसका सॉल्यूशन तुझे दे दूंगा। यहां तो नहीं, पर मैंने पढ़ाया हुआ है इलेक्ट्रिसिटी। तू बस अभी के लिए, वैसे तो मैं पढ़ाऊंगा बैच में भी, तो यूट्यूब पे ऐसे सर्च कर लियो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर बाय अक्षय त्यागी सर, मिल जाएगा तुझे। ठीक है, हाँ ठीक भाई साहब। तो तनिक ये बता दो हमको, थोड़ा सा बताओ हमें कि तुम लोग तैयार हो पढ़ने के लिए? आज हम चैप्टर का समापन करेंगे। गिनती के दो टॉपिक छुट्टियां छुट्टियां से छोटे छोटे से बचे हैं। पहला टॉपिक है पावर ऑफ लेंस। पावर जानते हो? पावर, पावर जानते हो? तुमने शक्तिमान देखा? शक्तिमान, हाँ भाई आप किसी से मिलवा, अच्छा तुम्हें पता है? हाँ तो मिलवा देंगे अभी। अच्छा तुम लोगों को पता है ना, क्योंकि भाई अभी क्योंकि मैं तुम लोगों को पूरी साइंस पढ़ाऊंगा, तो मैं कोई भी क्लासेस छोड़ता नहीं हूं। इस वजह से कोई भी क्लास कैंसिल, मतलब मैं चाहता हूं कि मैं क्लासेस ज्यादा से ज्यादा लूं तुम्हारी, बहुत ज्यादा भी नहीं कि तुम पे प्रेशर, पर वीक में 3 या 4 क्लासेस तो ले ही लूं। क्योंकि मुझे तुम लोगों का सिलेबस मान के चलो, दुनिया में जहां भी तुम पढ़ रहे हो ना, सबसे पहले और पूरा डिटेल्ड और पूरा बेसिक से कराऊंगा, और जैसा मैं करा रहा हूं। तो इसलिए मैं छुट्टी उट्टी नहीं लेता, तो मैं किसी टॉपर से मिलने नहीं जा पाया, गया ही नहीं मैं, है ना। तो भाई एक टॉपर हमारे से खुद मिलने आ गए आज, बेचारा उत्तराखंड से आया, काशी से। तो अभी वो शायद बाहर बैठे हैं। मैंने थोड़ा सोचा तुम लोगों से मिलवा दें थोड़ा सा, मैं तो मिल लिया, पर मैंने सोचा तुम लोगों से एक बार बात करा दें। वो लास्ट ईयर मुझसे पढ़ा था, है ना, मुझसे क्या, आप सभी टीचर से पढ़ा था हमसे, है ना। तो वो एक उड़ानियन ही है तुम्हारी तरह, ठीक है। पर मैं तुम लोगों से एक बात बोलूं, मैंने उसे भी ये चीज सिखाई थी। उसे क्या, मैंने हर बच्चे को एक चीज सिखाई है। सही बताओ, नंबर चाहे 100 में से 100 आए, उसके खैर साइंस में 100 में से 100 थे, या नंबर 100 में से 80 भी रहे, या 100 में से 80, 90, 70 से ऊपर जितने भी है ना, अगर तुमने सीखा है कुछ, तुमने ज्ञान अर्जित किया है, हिंदी में बोलते से, अगर तुमने मेहनत करनी सीख ली ना, वो सबसे ऊपर है, वो नंबर से भी ऊपर है। और यही चीज मैं तुम्हें इस साल सिखा रहा हूं, ठीक है। नंबर एक्चुअल में अपने आप आएंगे, नंबर सेकेंडरी है। जैसे तुमने सुना है ना, एक मूवीज की बहुत अच्छी कहावत है, तुम पैसे के पीछे भागो, दुनिया तुम्हारे पीछे खुद भागेगी। सुना ना, तुम मेहनत के पीछे भागो, काम तुम्हें खुद मिलेगा। सुना होगा ऐसी चीजें, कुछ कहावतें मूवीज में सुनेंगे, तो ये सच्चाई है। तुम मेहनत के पीछे भागो, तुम कॉन्सेप्ट्स को समझने के पीछे भागो, तुम ज्ञान लेने के पीछे भागो, नंबर अपने आप आ जाएंगे। और ये हुआ है, और वो एक एग्जांपल है, थोड़ी देर में मिला दूंगा। अभी पहले हम थोड़ा सा टॉपिक खत्म कर ले, फिर मैं बुला लूंगा उसे ना, ठीक है। चलो यार, कोई भी नया बच्चा है तो पता ना, नए बच्चों के लिए मैंने एक आई थिंक लेक्चर नंबर 5 था शायद, उसमें पूरा आधा चैप्टर रिवाइज करा दिया था, तो पीछे के 4 चैप्टर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, तुम्हारा बैकलॉग उससे खत्म हो जाएगा 4 लेक्चर का। अब मैं एक और रिवीजन लेक्चर तुम्हें सैटरडे को दे दूंगा। सैटरडे को उसमें पूरा का पूरा रिवीजन, यानी इस चैप्टर का स्पेशली उन टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान दूंगा जो तुम्हें दिक्कत दिए थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रे डायग्राम्स, है ना, साइन कन्वेंशन, उन पर थोड़ा ज्यादा जोर दूंगा। सैटरडे को एक तुम्हें कंप्लीट चैप्टर लाइट का पूरा रिवीजन मिलेगा, और या तो फ्राइडे या फिर सैटरडे, कोई से एक दिन इनमें से ही, मतलब मुझे 2 चीजें देनी तुम्हें, कंप्लीट रिवीजन और एनसीईआरटी पूरा, ये 2 चीजें दे दूंगा, ठीक है। अब तुमसे एक पोल भी कराना है मुझे। अच्छा चलो मिलवा ही देते हैं, आओ भी आओ यार।
तो तुम लोगों को जो मैं बोल रहा था, अरे आ जाओ भाई आ जाओ, अरे ये पैर मत छुआ करो यार, पैर नहीं, गले मिला करो यार तुम। नहीं सर, आपका ही मेन कंट्रीब्यूशन है बस इन सब अरे में। नहीं नहीं नहीं, मेरा मेन कंट्रीब्यूशन नहीं है, मेन कंट्रीब्यूशन पता है किनका है? बहुत सारे लोगों का। जी सर। तुम्हारा सबसे ऊपर, फिर इनके मम्मी पापा भी साथ में है, उनका तो बहुत ऊपर। ना सर, पर मेन थैंक्स टू यू टू। अरे यार ये ऐसा लग रहा है, ये स्क्रिप्टेड सा लग रहा है, ज्यादा इतनी तारीफ नहीं करनी होती नहीं यार। सर, बिल्कुल स्क्रिप्टेड नहीं है सर, ये सब नेचुरल है। चलो यार, अच्छा मुझे हल्का सा नर्वस लग रहे हो तुम थोड़ा सा। नहीं सर बिल्कुल। तो यार मुझे बस एक चीज इन बच्चों को बता दो, देखो जैसे मैंने तुम्हें लोगों को भी हर साल पूरे साल यही सिखाया, नंबर खुद आएंगे, तुम कॉन्सेप्ट समझो, ज्ञान लो। तो तू तेरी क्या पूरी साल स्ट्रेटेजी रही थी कि तू किस तरह से पढ़ा था, एक बार इनके लिए बस बता दे। यस सर, माय मेन स्ट्रेटजी वाज द कॉन्सेप्ट इज योर पावर। यार अगर आपके पास इनकी इंग्लिश वीक है थोड़ी सी। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट की समझ है तो फिर आप कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इट इज़ नॉट लाइक दैट आप ये क्वेश्चन याद कर लो फिजिक्स का, आप ये याद कर लो कि पावर इज इक्वल्स टू 1/f, आप ये याद कर सकते हो, पर जब वो आपके पास क्वेश्चंस आएंगे तब आपको इसे सॉल्व भी कराना पड़ेगा। आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छी तरह से अप्लाई करना पड़ेगा। एंड इट्स नॉट लाइक दैट आप फॉर्मूला याद करके सोचो आपकी लास्ट मंथ मैंने फॉर्मूला याद कर लिया, आई कैन स्कोर 98, 99, 95। नहीं, ऐसा क्लास 10 में तो बिल्कुल नहीं होगा। मेन पावर इज इन द कॉन्सेप्ट। अगर आप कॉन्सेप्ट याद करके चलोगे तो आप कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब साइंस के मार्क्स बता देना एक बार। साइंस के मार्क्स मेरे 100 मार्क्स थे 10th बोर्ड्स में, 25-26। देख रहे हो भाई साहब। तो खैर तुम लोगों को बस यही सीखना है, मेहनत करना सीखना है। ये भाई बहुत दूर से आया, उत्तराखंड से आया ना, काशी जी से? सर, काशीपुर उत्तराखंड, भाई साहब, नैनीताल के पास से। तो तुम्हारे 9th में भी तुम टॉपर रहे थे या फिर सिर्फ 10th में आके टॉपर हो कि 9th में थोड़ा सा डिप था, मतलब क्या रहा था? नहीं सर, बेस तो मेरा 8th ही था। मैं 8th में टॉपर था, मेरी 8th में फर्स्ट रैंक थी, मेरी 9th में स्लिप होकर सेकंड हो गई थी, और 10th में मेरी स्कूल में फर्स्ट रैंक है और सिटी टॉपर भी हूँ मैं। क्या बात। तो आगे आगे ये बच्चा पता है क्या, ह्यूमैनिटीज लेके यूपीएससी क्रैक करने का पूरा इसने प्लान कर लिया है। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, हाँ बहुत सारे बच्चे होते हैं कि भाई सिर्फ 10th में जो भी है, मतलब साइंस के पीछे आईआईटी नहीं, जरूरी नहीं है, बहुत सारी दुनिया बहुत बड़ी है, एक्सप्लोर करो तुम क्या परफेक्ट कर सकते हो। जैसे इसने सोचा ह्यूमैनिटीज लेके यूपीएससी क्रैक करना है, ठीक है, तुम लोगों के भी एम होंगे, बताना हमें, है ना। तो यार बाकी बहुत बहुत थैंक्स Thank you, sir. Thank क्योंकि you so मैं much. किसी से मिलने नहीं जा पा रहा क्योंकि मेरी क्लासेस अभी थोड़ी ज्यादा चल रही हैं, यस ठीक सर, है। आपका तो बिजी है शेड्यूल। अरे नहीं नहीं, इतना बिजी नहीं, तुम लोगों के लिए टाइम निकाल सकते हैं, ठीक है। बाकी तो मोटिवेशन इन लोगों के लिए, ठीक है भाई, भैया को भेज दे। नाम तो तुमने बताया नहीं इन लोगों को। बाय द वे, माय नेम इज तेजस शर्मा। तेजस वर्मा, तो देख लो तेजस ने उड़ान कैसी भरी है ना, और वो भी उड़ान वो भी बैच से उड़ान भरी। बैच से सर। हाँ, तो अब ये उड़ान मुझे लगता है यूपीएससी तक पहुंच जाएगी। जी सर, बिल्कुल कायम रहेगी। बेस्ट ऑफ लक, है ना। थैंक यू बेस्ट ऑफ सर। लक। और थैंक यू अरे, सर। यार, गले मिलो यार, 80 भैया है ना यार। यस सर, 80 भैया। चलो सर ठीक 80 नाम से जानते हैं आपको तो। है। अरे यार Thank थैंक you, यू, sir. चलो ठीक है, चलो ठीक है भाई, चलो अब हम पढ़ाई शुरू कर लेते हैं। बहुत सारी बातें हो गई है ना। एक 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 उसमें लिख रहा है मैसेज है, ऑनलाइन हो भाई। अबे ऑनलाइन हो भाई, ऑनलाइन है तभी तो वो यहाँ बैठ कर पढ़ रहा है। तुम्हारी बुद्धि कहाँ गई है भाई, हैं बुद्धि कहाँ गई तुम्हारी? वो तुमने वो घोड़े को घास खाते हुए पेंटिंग देखी है धमाल मूवी में? तो वो घास तुम ही तो नहीं चल रही, ये बताओ हमें, हैं? चलो ठीक है यार। तो आज का टॉपिक है पावर। पावर किसकी? तुम्हारी, मेरी, है ना, भगवान की, है ना। तो पावर जो वर्ड है, पावर का मतलब होता है शक्ति, ऐसा मान लो, शक्ति मान लो अभी के लिए ना। अब यहां पर हम पावर पढ़ने वाले लेंस की शक्ति के मतलब क्या बात कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, एक है मोटू सा लेंस, एक है छोटू सा लेंस, एक मोटू लेंस एक छोटू लेंस। दिमाग लगाना, लाइट अगर बहुत देर तक, दो लेंस बना रहा हूं मैं, डेफिनेशन भी समझा दूंगा मैंने क्या बोला है, तुम कॉन्सेप्ट समझो, डेफिनेशन खुद बन जाएंगी भाई, ठीक है। देखो जरा, ये रहा मोटू सा लेंस, ये रहा छोटू सा लेंस, मोटू पतलू बना दिया हमने। मोटू पतलू देखा तुमने? एक बात बताओ, अगर मोटू को, है ना, मोटू को गोली लग जाए क्या, तो मोटू के पेट को पार करने में गोली को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तो गोली फंस जाएगी, यहीं फंस जाएगी, है ना। बहुत देर तक गोली को ट्रेवल करना पड़ेगा भाई, है ना। लेकिन अगर पतलू को गोली लग जाए भाई तो तुरंत पार कर जाएगी, पतला सा है, हो गया, है ना। जैसे पतले लोगों को ठंड बहुत लगती है, ये मुझसे अच्छा कौन समझेगा, क्योंकि हमारी हड्डियों तक ठंड पहुंच जाती है ऐसी, क्योंकि है ही नहीं भाई, है ना मांस ना हड्डी, है ना, तो ठंड ऐसी पहुंच जाती तुरंत अंदर। लेकिन मोटे लोगों को, है ना, हेल्दी लोगों को, है ना, तो उन लोगों को ठंड पहुंच, उनकी स्किन को पार ही नहीं कर पाती। तो समझ लो, लाइट की भी अब ऐसी बात करने वाले। अब मान लो लाइट आई, क्या लाइट को इसको पार करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके मौलिक जो ग्लास है, ये लेंस बहुत मोटा है, तो बहुत स्पीड स्लो कर देगा ये लाइट की। जितनी ज्यादा स्पीड स्लो होती है लाइट, उतनी ज्यादा बेंड करती है, हाँ ना बोलो। जितनी ज्यादा लाइट की स्पीड स्लो होती है, क्या लाइट उतनी ज्यादा बेंड करती है? बताओ। लाइट की स्पीड, मान लो ये मोटा लेंस, ज्यादा मोटा नहीं देते यार,
एक लेंस ये और एक लेंस ये। जितना ज्यादा मोटा लेंस, क्या उतना ज्यादा लाइट की स्पीड को स्लो कर सकता है ये? हाँ। स्लो करेगा तो क्या लाइट को ज्यादा बेंड कर देगा? हाँ, कर दिया बेंड। लेकिन अगर पतला लेंस है, क्या ये लाइट की स्पीड ज्यादा स्लो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, ज्यादा स्लो नहीं कर पाएगा, तो बेंड भी कम करेगा, और बेंड कम करेगा तो क्या लाइट दूर तक जा सकती है? हाँ ना बोलो, पहले ये बात बताओ, ये पल्ले पड़ी। अब एक बात बताओ, लाइट पहली बार जो जाती है इस जगह से, इस जगह को क्या बोलते हैं? जहां से लाइट पहली बार जाती है पास होकर, इसको क्या बोलते हैं? लाइट जब पैरेलल आती है तो कहां से जाती है? कौन सा पॉइंट है ये पॉइंट है फोकस। क्या यही है फोकस? हाँ ना बोलो। अब एक बात बताओ, क्या अपने आप इसका फोकस बड़ा, फोकल लेंथ बड़ी और इसकी छोटी हुई है? अपने आप इसके अंदर ज्यादा पावर थी लाइट को बेंड करने की, लाइट को स्लो करने की, क्योंकि ये मोटा लेंस था, पावर ज्यादा थी, ज्यादा ताकत थी, है ज्यादा चर्बी थी। लेकिन यहां पावर कम थी, हल्का दुबला पुतला सा मेरी तरह है, यहां हल्की थी, ताकत कम थी, पावर कम थी। पर इससे फायदा नुकसान क्या था? देखो, पावर कम तो ये वाला डिस्टेंस ज्यादा हो गया, फोकल लेंथ ज्यादा होगी, यानी पावर तो कम पर फोकल लेंथ ज्यादा। उल्टा हो रहा है, उल्टा। यहां देखो, पावर तो ज्यादा पर क्या फोकल लेंथ कम होगी? देखो छोटी सी। तुम्हें यहीं से देखो सारी चीज यहीं क्लियर होगी। क्या पावर का मतलब? क्या पावर का मतलब है कि लाइट को लेंस कितना कन्वर्ज या डाइवर्ज कर सकता है, कितना बेंड कर सकता है। द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज, कितना लाइट को मोड़ सकता है, कितना फैला सकता है, इसी को तो पावर बोल रहे हैं। जितना मोटा लेंस उतनी ज्यादा पावर, पर जितनी ज्यादा पावर उतना कम फोकल लेंथ। कितना आसान सा टॉपिक था। ए भैया बता दो, बता दो भैया, मजा आ गया, मजा आ गया तो थोड़ा ताली बजा दो, ऐसे ताली, ऐसे ताली बजा दो थोड़ा। समझे बात समझ में? यानी कि ability of lens to converge or diverge light rays depends on its focal length। क्या फोकल लेंथ देखी जा रही है? हाँ ना बोलो। इसी को हमने नाम दिया क्या? इस फॉर्मूले को हम बोलते हैं पावर का फॉर्मूला। देखो, क्या पावर और फोकल लेंथ उल्टे हैं? तो पावर का उल्टा फोकल लेंथ। फॉर्मूला यहां से आ गया। कितना आसान था, कोई दिक्कत? ये फॉर्मूला कहां लगता, अभी लगवा दें, काहे दिक्कत ले रहे हो? आज तक कोई चीज ऐसी रही है जो तुम्हें एटीबी ने छुड़वा दी हो या फिर अधूरी बताई हो? क्यों टेंशन ले रहे हो यार? मैं नन्ने मुन्ने चुन्ने मुन्नू, चलो ठीक है। अच्छा ताली बजा दिया, ताली बज रही है, ठीक है। ताली तुम लोगों के लिए, वो जो बच्चा गया उसके लिए ताली बजवाना भूल गया मैं यार, उसके लिए यार। एक तो इतनी दूर से आया, मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा यार, इतनी दूर से बेचारा आया यार, और मम्मी पापा भी है साथ में। उन लोगों को क्लास में बुलाना था पर वो आए नहीं शायद, चलो कोई बात नहीं, वो थोड़ा नर्वस लग रहा था। पावर ऑफ ए लेंस इज डिफाइंड एज, एक और डेफिनेशन अब समझो। ये तो पता चल गया पावर का मतलब है एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट रेज। डेफिनेशन बन गई देखो, एबिलिटी मतलब क्षमता, एबिलिटी ऑफ अ लेंस, लेंस की एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट रेज इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। दैट्स इट, पावर ऑफ लेंस खत्म डेफिनेशन। इसके बाद एक और डेफिनेशन फॉर्मूले से, पावर ऑफ ए लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल, मतलब उल्टा, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। एक डेफिनेशन ही होगी। अब तुम्हारी मर्जी है। एक बच्चे का मैंने कम्युनिटी पे एक और पोस्ट पढ़ा, तुम्हें पता ना मैं तुम्हारे सारे कमेंट पढ़ता हूं, वहां कहता है एटवी आप गंदा पढ़ाते हो, आप एक ही चीज को ना दो दो तरीके से बता देते हो। हाँ भाई ये कैसा गंदा है? अगर मेरी बुराई करनी ही थी तो सच्ची करता। पेड एक्टर लग रहा था वो, है ना? तुमने वो देखी है सुपर 30 मूवी, ऋतिक रोशन वाली? तो उसमें ऋतिक रोशन पे इल्जाम लगाने एक औरत आती है ना, और वो कहती है अरे हमारा सब लूट लिया, हमें सब बर्बाद कर दिया, ये पढ़ाई, ये मास्टर ने, फिजिक्स के मास्टर ने। और वो वहीं खड़ा होता है ऋतिक रोशन, कहता अच्छा इतना बुरा कर दिया आपके साथ? हाँ। कैसा दिखता है ये? पता नहीं। और वो सामने खड़ा होता है, तो पेड एक्टर पकड़े जाते हैं, है ना? तो वो पेड पकड़ा गया, कह रहा दो बार दो तरीके से पढ़ाते हो, आप गंदा पढ़ाता है। भाई दो तरीके से पढ़ाता हूं, तुम्हारे लिए तो पढ़ाता हूं भाई। अब तुम्हें एक डेफिनेशन भूल के तो दूसरी तैयार है, कहां दिक्कत ले रहे हो भाई? सर आवाज कम है, आवाज कम है, हमारी आवाज दबा दी है भाई, क्या करें? रुको एक मिनट रुको। हेलो हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल? एक बार जो आवाज सही कराता हूं यार, आवाज की प्रॉब्लम आ रही है, बार देखना। करवा रहे हैं भाई, करवा रहे हैं, आवाज की प्रॉब्लम है तो करवा रहे हैं, एक बार अभी ठीक कराते हैं। चलो इतना देखो आगे, मैं थोड़ा चिल्ला चिल्ला के बोल लेता हूँ, गला खराब कर लेता हूँ, तो आवाज तो वैसे कम लग रही है मुझे भी बहुत ज्यादा। माइक नहीं, मैंने यहां से ठीक कराई थी, अभी अपने आप हुई है ये माइक की गड़बड़ तो नहीं है? नहीं, माइक की गड़बड़ है। हेलो हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल? अच्छा ठीक है, अब सही है, सही है, सही सही, चलो ठीक है। तो पावर का फॉर्मूला समझना है 1 फोकल लेंथ। अब जैसे एक बात, डिस्टेंस पढ़ा तुमने 9th में, 9वीं कक्षा में, जब तुम छोटे छोटे थे तो डिस्टेंस पढ़ा होगा। डिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती थी मीटर। डिस्टेंस का सरनेम होता था मीटर। जैसे तुम्हारे एटी भैया का सरनेम अक्षय त्यागी,
है ना। यहां पर मान लो आशीष का सरनेम आशीष चौधरी और रिहान का रिहान चौधरी, रश्मि ठाकुर, अनंत सोनी, सूफिया तबस्सुम, वैष्णवी सैनी, अनिरुद्ध यादव और बाकी बच्चों के नाम मैं मन मन में ले लेता हूं। अरे इसलिए दे रहा हूं मन मन में, किसी के साथ पक्षपात नहीं होना चाहिए ना भाई। अब जिनका नाम मैंने मुंह से बोल के ले दिया, बाकी लोग बोलेंगे हमारा नाम नहीं, हमारा नाम नहीं लिया, मन में ले रहा हूं, टेंशन ना लो। अगर तुम्हारी आत्माएं पवित्र है एकदम तो तुम्हें सुनाई दे जाएगी मेरी आवाज। किस किस को नहीं सुनाई दी, उसकी पवित्र नहीं है आत्मा, ठीक है। चलो अच्छा, तुम लोगों से एक और पोल कराना था, मुझे करा दूं। एक पोल ये कराना है, ए केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, बी लाइफ प्रोसेस। कौन सा चैप्टर स्टार्ट कराया जाए? मंडे को स्टार्ट करेंगे, मंडे को, मंडे, ठीक है, मंडे को स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस और लाइफ प्रोसेस में से दोनों में से जो तुम बोलोगे। तो हम पोल दे रहे हैं, 30 सेकंड का पोल दे रहे हैं। 4 ऑप्शन है पर यहां 4 है नहीं, तुम एक या बी क्लिक कर देना। अच्छा एक और ऑप्शन देता हूं, सी, हम गधे हैं। मुझे पता है कोई, हम गधे हैं, सी रहने दो। चलो कुछ सी पे क्लिक करेंगे, मुझे पता है, मैं जानता हूं। ए या बी, अब देखो अगर 60% से ज्यादा बोला गया तो वही कर देंगे। वैसे तो मेरा तो यही था कि मैं ये चैप्टर स्टार्ट करूंगा, नेक्स्ट चैप्टर यही स्टार्ट करूंगा, पर मैंने सोचा तुम्हारे लिए ही तो पढ़ा रहे हैं, तुमसे एक बार पूछ लेते हैं भाई। हाँ अच्छा बताओ, क्लास में मजा आ रहा है? पढ़ाई में मजा आना बहुत जरूरी है। ये लोग ना गलत धारणा बना चुके हैं कि पढ़ाई बोरिंग होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए बोरिंग? है जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बोरिंग क्यों होना चाहिए भाई? मजेदार होनी चाहिए, है ना। अरे तो मैंने बताया था अभी मुझे अवार्ड मिला था डायनेमिक एजुकेटर, तो मैंने अपना नाम डायनेमिक एटी भैया रख दिया। कोई दिक्कत है? चलो हेयर कट करवा लो, पैसा नहीं, टाइम नहीं है बेटा, पैसा सारा प्लास्टिक सर्जरी में चला गया, क्या करें। बाल काले कराने प्लास्टिक सर्जरी में चला जाता, तो मैं, मेरी उम्र पता है ना ज्यादा है, मैं प्लास्टिक सर्जरी से कम कराता रहता हूं। चलो यार मेरे अकॉर्डिंग, अरे बहुत बढ़िया, चलो ए ही ठीक है। अच्छा कुछ गधे भी दे देगा, सी पे मुझे पता था क्लिक करेंगे, मैं जानता हूं, मैं रग रग से वाकिफ हो चुका हूं इनकी। हाँ चलो यार ठीक है, तो ये बात क्लियर हुई, पावर का फॉर्मूला क्लियर हुआ है ना। अब जैसे सबके सरनेम होते हैं ऐसी पावर का भी एक सरनेम है। वो सरनेम क्या है बताते हैं। वो सरनेम क्या है? पावर का सरनेम है एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ ए लेंस इज ये डायोप्टर। क्या है? डायोप्टर। मुझे एक बात बताओ, डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या? सब लोग बताएंगे डिस्टेंस की एसआई यूनिट। एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस बताओ जल्दी से। एसआई यूनिट ऑफ लेंथ बोल दो या डिस्टेंस बोल दो, क्या होगी उसकी? इज, वो होती है मीटर। क्या होती है? मीटर। पता है सबको ये बात? मीटर होती है। ऐसे ही एसआई यूनिट ऑफ पावर, एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस ये होती है इज डायोप्टर। DIOPTRE, डायोप्टर। ठीक है, इसको शॉर्ट में तुम कैपिटल डी भी लिख सकते हो, ठीक है, याद रखोगे। ये पावर ऑफ लेंस की एसआई यूनिट है, ठीक है। अब कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में एक पूछा गया है, पता क्या? बताओ वन डायोप्टर की डेफिनेशन, डिफाइन वन डायोप्टर। अब ये पगले हैं, पता नहीं क्यों पूछते हैं ऐसे, चलो ठीक है, पर हमारा काम है कि भाई जो ये पूछे इन्हें पकड़ा दो। क्या है हमारा जो काम है, जो, हाँ ठीक है भाई, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। गाना, अरे गाना तो तब सुनाएंगे जब अगला चैप्टर स्टार्ट होगा, बता दिया था मैंने ये बात बता दी थी कि गाना तब सुनाया जाएगा जब अगला चैप्टर शुरू होगा, ठीक है। तो वन डायोप्टर को डिफाइन करते, चलो तुम्हारे अकॉर्डिंग करते हैं ना। मान लो तुमने फॉर्मूला देखा, पावर का फॉर्मूला है 1 फोकल लेंथ। तुमसे पूछा गया डिफाइन वन डायोप्टर, कॉन्सेप्ट समझना है, डिफाइन वन डायोप्टर। अब एक बात बताओ, मुझे ये वन चाहिए, फॉर्मूला है ये, मुझे इसको वन बनाना है। ये वन कब होगा? जब ये भी वन हो जाए, ये भी वन हो जाए। अब तुमसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, ये 1 सेंटीमीटर होना चाहिए या ये 1 मीटर होना चाहिए? कौन बताएगा? तुम लोग बताओ जल्दी से। ये 1 सेंटीमीटर होना चाहिए या ये 1 मीटर होना चाहिए? क्या कर दूं? फोकल लेंथ को 1 सेंटीमीटर ले लूं तब ये 1 डायोप्टर आएगा, या फोकल लेंथ को 1 मीटर ले लूं तब ये आएगा? जल्दी बोलो, या बोलो भैया। बहुत बढ़िया, चुम्बेश्वरी परफॉर्मेंस तुम्हारे एडीबी की तरफ से, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्योंकि मीटर ऐसा यूनिट है, मीटर सही है, सेंटीमीटर ऐसा ही नहीं होता।
अगर कभी क्वेश्चन में तुम्हें लिखा मिल जाए फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर और पूछा हो फाइंड पावर, तो तुम्हें इस सेंटीमीटर को चेंज करना है किसमें? चेंज करोगे पहले मीटर में। मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड कर देते हैं, पता है ना बात, याद रखना। तो अब आसान हो गया। अगर मैं बोल दूं फोकल लेंथ को 1 मीटर ले लो, देखो ये लिखा हुआ है, पूरा लिखा हुआ है, गाथा लिखी हुई है, गाथा क्या? इट इज द पावर ऑफ लेंस हैविंग अ फोकल लेंथ ऑफ 1 मीटर। 1 डायोप्टर का मतलब क्या है? इफ द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज 1 मीटर देन द पावर ऑफ अ लेंस इज 1 डायोप्टर। तुमने कभी चैट जीपीटी से बोला कि गाने बनाओ? चैट जीपीटी बड़े गंदे गाने बनाता है, हाँ बहुत गंदे, मतलब उनमें कोई राइमिंग कोई म्यूजिक होता ही नहीं है। उससे अच्छा तो हमारा बन गया। इट इज द पावर ऑफ द लेंस हैविंग अ फोकल लेंथ ऑफ 1 मीटर। यानी फोकल लेंथ अगर 1 मीटर है तो पावर तुम्हारी 1 डायोप्टर कहलाएगी। डेफिनेशन दैट्स इट। ठीक है, कोई दिक्कत? बताओ भाई साहब। जिन बच्चों को वॉइस नहीं, वॉइस सही तो आ रही है बेटा, वॉइस सही तो आ रही है? एक बार लो, तुम्हारे कहने से मैं अपने फोन में खुद चला के देख लेता हूं तुम्हारी क्लास। तुम लोग गलत बोल रहे हो पर ठीक है। अगर किसी की दिक्कत फिर आ रही है बेटा, रिफ्रेश कर लेना। कभी कभी क्या होता है कि एक बार चेक कर लेता हूं। बाकी बच्चे बता देना एक बार मुझे यार, बता दो रे क्या चल रहा है। सही तो चल रही है आवाज इस वाले लेंस में मेरा चैट, सही तो आवाज तो बढ़िया चल रही है भाई। ये तो तुम गलत कह रहे हो, आवाज बढ़िया आ रही है, बढ़िया आ रही है भाई। बाकी लोग सही है, चलो भाई ठीक है, आगे चलते हैं। छोटा सा टॉपिक, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो बढ़िया, आगे आ जाओ भाई। ये क्लियर है, बात होगी? ठीक है, आ जाओ। ए भैया आप आ जाओ, इसका कोई काम नहीं, छोड़ा ये कोई काम की बात नहीं है। चलो हटो, अब आ जाओ। अब मान लो हमने लेंस को कंबाइन कर दिया, सुनना ध्यान से। एक लेंस ये रहा, इस लेंस के आगे एक और लेंस लगा दिया। ये लाइट को कन्वर्ज करेगा, ये और ज्यादा कर देगा। लाइट आई, इसने कन्वर्ज कर दिया, इसने और ज्यादा कर दिया, क्या लाइट ज्यादा कन्वर्ज होगी? यानी अगर हम लेंस को कंबाइन कर दें, एक और चीज, मान लो एक लेंस ये लगाया, एक लेंस एक और लगा दिया, इसने लाइट को डाइवर्ज कर दिया, इसने और ज्यादा डाइवर्ज कर दिया, देख रहे हो? तो पावर बढ़ जा रही है। पावर का बढ़ने का मतलब है जितना ज्यादा लाइट मुड़ जाए। क्या ज्यादा मुड़ गई लाइट? 2 लेंस लगाने से, 2 लेंस लगाने से ज्यादा मुड़ गई। एक और चीज, अब मान लो ये ले लूं मैं, एक ये ले लूं और एक ये ले लूं। अब देखो गड़बड़ कर दी मैंने। अब क्या होगा? लाइट आई, इसने तो करी कन्वर्ज, और ये तो डाइवर्ज करना चाहता है, हाँ ना बोलो? तो अब हो सकता है लाइट कन्वर्ज हो जाए ज्यादा, हो सकता है डाइवर्ज हो जाए। ये कैसे पता चलेगा? अभी थोड़ी देर में बताएंगे। सिंपल सा लॉजिक पहले ध्यान रखोगे। अगर कभी भी 2 या 2 से ज्यादा लेंस हैं, ऐसे कॉम्बिनेशन में अगर एक की पावर है P1, ये P1 पावर है, इसकी P2, इसकी P3, इसकी P4, सिंपल तुम्हें टोटल पावर कैसे लिखोगे? टोटल पावर लिखने के लिए कर देना P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 एंड सो ऑन। कोई दिक्कत परेशानी? हाँ ना। अब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो उससे ज्यादा समझोगे तुम। एक क्वेश्चन कराते हैं, छोटू सा मगर मोटू सा, एक क्वेश्चन कराते हैं, उसके बाद तुम लोग क्लियर समझ जाओगे कि अच्छा ये दिक्कत हो रही है। चलो बताते हैं। न्यूमेरिकल से इसको ज्यादा समझते हैं। पहले एक छोटू सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बहुत बेसिक सा, बहुत बेसिक है। कह रहा है 2 थिन लेंसेज, 2 पतले पतले लेंस, एक की पावर दे दी प्लस 2.5 डायोप्टर। अब मुझे एक बात सोच के बताओ, कौन से लेंस की, एक लेंस तुम्हारे पास ये है, इसकी फोकल लेंथ बताओ पॉजिटिव या नेगेटिव, और एक लेंस ये है, इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव या नेगेटिव। सब लोग जल्दी याद करके बताओ, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव या नेगेटिव? जल्दी जल्दी फुर्ती से बताओ। अबे आंसर बाद में बताना, आंसर नहीं, मुझे जल्दी से ही बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। अरे भैया जल्दी बोलो, कौन से लेंस की पॉजिटिव, कौन से की नेगेटिव? तुम्हें पढ़ा रखा है। लाइट यहां से जाती है और यहां चली जाती है, ये साइड नेगेटिव, ये पॉजिटिव। क्या फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव और कॉनकेव लेंस की नेगेटिव? पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर का फॉर्मूला होता है 1 फोकल लेंथ। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये पॉजिटिव तो क्या ये भी पॉजिटिव? तो पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस भी पॉजिटिव, पर यहां पावर नेगेटिव। हाँ ना? दोबारा सुनो, तुमने सुना होगा किसी किसी को
कि कितने चश्मे लगे हुए हैं, मुझे ना +1.25 का चश्मा लगा हुआ है। कितने का चश्मा लगा भैया तुझे? मुझे ना माइनस के पावर का चश्मा लगा। सुना होगा तुमने ना, सुना होगा, ये वाली बात सुनी होगी तुमने। अभी अगला चैप्टर ह्यूमन, जब ह्यूमन ही पढ़ेंगे ना, नेक्स्ट जब भी पढ़ेंगे तो उसमें ये आएगा। दोबारा सुनो, अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव, फॉर्मूले में ये पॉजिटिव, तो क्या ये भी पॉजिटिव? तो पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस भी पॉजिटिव। तो ये बताओ कौन से लेंस की पावर है? क्या ये कॉन्वेक्स लेंस की पावर है? हाँ ना बोलो। अगला क्वेश्चन, अगला तुम्हें दिया हुआ है पावर इक्वल्स टू -1.5D। ये डी क्या है? डायोप्टर। ये किसके लेंस की बात हो रही है? कॉनकेव लेंस की। क्वेश्चन वाला भैया कह रहा है बताओ कैलकुलेट द पावर ऑफ देयर कॉम्बिनेशन। यहां पावर पता नहीं, इसे अभी छोड़ दो, इस वाले को छोड़ दो। कह रहा है पावर ऑफ देयर कॉम्बिनेशन, सिंपल ऐड करना है। तुम्हें सिंपल ऐड करना आता होगा, मैं जानता हूं। एक बार मैं पोल देकर देखता हूं। इतना साइड में तुम्हारे डाउट भी देख लेता हूं। सर बट आई डोंट थिंक इट। क्या बेटा आई डोंट थिंक? मतलब सर मैम ने स्कूल में साइंस का चैप्टर करा दिया। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। हमारी इंग्लिश की क्लास नहीं लग रही है, मैं बात कर बता दूंगा बेटा। अभी बोल देता हूं ये चीज, ठीक है? तुम लोगों को कंफर्म कर देते हैं अभी, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में कर दूंगा, टेंशन ना लो। सर आप क्यूटी लग रहे हो, तुमसे भी ज्यादा। सर पावर कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ जो उसमें पॉजिटिव कैसे? बता दिया बेटा, बता दिया, अभी बताया श्रेष्ठ, तेरे लिए बताया, ठीक है? सर प्रिंसिपल एक्सिस कम डिस्टेंस से पास हो तो, कम डिस्टेंस से पास हो तो, समझा नहीं? फोकल लेंथ कम, हाँ। इसे दोबारा कर दूंगा बेटा, टेंशन ना लो, दोबारा इसे दोबारा। हे बता बता, चलो आ जाओ। अच्छा तुम लोग जो होमवर्क तुम्हें दिया था याद है? चलो उसे सैटरडे की क्लास में डिस्कस कर लूंगा, ठीक है? चलो आ जाओ भाई, आ जाओ, ठीक है? हो गया तो सिंपल ऐड करते हैं भैया। पावर टोटल पावर का फॉर्मूला लगा दो, P1 + P2। इसको P1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, ठीक है? सिंपल। P1 कितना है? 2.5 प्लस P2 कितना जरा देखना, माइनस का 1.5 है, समझ रहे हो? प्लस माइनस 2.5 माइनस 1.5, ये आएगा 1। और 1 बताओ पॉजिटिव आया नेगेटिव? बड़ा वाली डिजिट पॉजिटिव थी, तो आंसर भी क्या पॉजिटिव आ गया। अब एक बात बताओ, पॉजिटिव किसकी पावर है? इसकी। तो ये जो कॉम्बिनेशन आया, ये जो टोटल पावर आई, ये किसकी तरह बिहेव कर रही है? पॉजिटिव किसकी पावर है? यानी पूरा का पूरा सिस्टम, ये जब कॉम्बिनेशन है, किसकी तरह बिहेव करने लगा? कॉन्वेक्स लेंस की तरह। यानी यहां पर कौन हावी पड़ गया? कौन किस पे हावी पड़ गया? कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है? तो आंसर इज +1 डायोप्टर। और करूंगा, टेंशन ना लो, इसका क्वेश्चन और कराऊंगा, टेंशन ना लो। अरे बहुत ही क्या कर दिया तुमने ये? अरे मैंने ए पे क्लिक कर दिया क्या? अरे यार सी था, ठीक है मैंने यहां भी सी कर दिया गलती। हाँ हो गई गलती मुझसे, मैं जानता हूं, सॉरी। भावनाओं में बह गए थे, थोड़ा खो गया था क्लास में, ठीक है? एक बार और समझाते, चलो एक बार और चलते हैं, आगे चलते एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद और अच्छे समझ में आएगा। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, इसमें पोल नहीं है, इस क्वेश्चन में पूरा खोल दूंगा, पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है? चलो सब लोगों को ये आता है, पहला वाला पार्ट जो लिखा, पहले मुझे बताओ, सब लोगों को पता है इसका मतलब क्या? डिफाइन पावर ऑफ ए लेंस आती है? पावर ऑफ ए लेंस क्या होती है? इट इज द एबिलिटी ऑफ अ लेंस, है ना? इट इज द पावर ऑफ अ लेंस। क्या होता है? पावर ऑफ अ लेंस इज द एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द लाइट रेज, ठीक है? ये है पावर ऑफ लेंस, ठीक है? आगे क्या कह रहा है? फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस इज -10। कह रहा फोकल लेंथ है -10। अब मुझे पहले खुद से बताओ कौन से लेंस की बात हो रही है? ये कौन सा लेंस है? देखो एक एक चीज तुम्हें पूरी इस क्वेश्चन में पूरा आराम से खोल के पूरा समझा दूंगा कि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। माइनस की फोकल लेंथ किसकी होती है? कॉनकेव लेंस। तो ये कौन से लेंस की बात हो रही है? कॉनकेव लेंस, ठीक है? कह रहा राइट द नेचर ऑफ द लेंस, लिख दिया कॉनकेव लेंस, एंड फाइंड इट्स पावर। चलो अब करते हैं, पावर ढूंढनी तुम्हें। पावर का फॉर्मूला होता है 1/, फोकल लेंथ। इसके बाद पोल वाले क्वेश्चन कराऊंगा, पहले बताओ फॉर्मूला ये, हाँ ना बोलो। तुम्हें फोकल लेंथ मैंने क्या बोला था? मीटर में रखना। इसकी ट्रिक भी होती है, बता दूंगा। मीटर में रखना। इसको मीटर में चेंज कर सकते हो तुम? बताना जरा। ए भैया बोलो, रे बोलो। इसको मीटर, अरे ये क्या हो गया? दुनिया हिल गई है। तो इसको मीटर में चेंज कर सकते हो? हाँ कर सकते हैं।
तो मीटर में करोगे तो -10 क्या 100 से डिवाइड कर दूं, मीटर में चेंज होगी, हाँ मीटर में हो गई, 0 से 0 काट दो, फोकल लेंथ थी माइनस, अच्छा 0 0 मत काटो, बाद में करेंगे। चलो सब लोग बताओ, फोकल लेंथ मीटर में हो गई, सेंटीमीटर में थी, मीटर में कर दी। अब लगाओ पावर का फॉर्मूला। पावर का फॉर्मूला कहता है, क्या कहता है, पावर इक्वल्स टू 1 अपॉन फोकल लेंथ, ये तो कहता है, हाँ ना बोलो, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखना, फोकल लेंथ कितनी है, -10 अपॉन में 100, क्या ये अपॉन वाला 100 ऊपर चला जाएगा, ऊपर के 100, ठीक है। तो पावर का फॉर्मूला हुआ 100 अपॉन -10, 0 से 0 कैंसिल, माइनस ऊपर भेज दो, क्या पावर आई -10 डायोप्टर, हाँ ना बोलो। पहले बताओ सबको क्लियर हुआ, ठीक है, हाँ बेटा चैट चल तो रही है, दिख गया मुझे, हाँ पोल का क्वेश्चन आगे दूंगा, ये वाली बात क्लियर, पहले ये बताओ अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, पावर कैसे निकालनी है, फोकल लेंथ दी हो तो कैसे निकालनी है पावर, आसान है। और बताऊंगा, चलो अब इस क्वेश्चन को मैंने यहां तक खत्म कर दिया, आ गया, अब तुम अगला पार्ट तुम करोगे। अब ये क्वेश्चन, चलो ये वाला होमवर्क में दे क्या, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, इतना पार्ट तुम्हारा होमवर्क है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये तुम्हें होमवर्क में करना है, फिर अगला क्वेश्चन में दूंगा, ये हाईलाइट कर रहा हूं, ये तुम्हें करना है होमवर्क में, ये वाला पार्ट तुम्हें करना है होमवर्क में भैया, ट्राई करना, हो गया तो बहुत बढ़िया, नहीं हुआ तो हम बता ही देंगे, काहे दिक्कत ले रहे हो, ठीक है। ये तुम्हारा होमवर्क है अगला, ये वाला पार्ट होमवर्क, सिर्फ ये वाला यहां से लेके यहां तक का होमवर्क, ये पावर का कॉन्सेप्ट नहीं है, इतना पार्ट होमवर्क है, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन है, एक और पावर का क्वेश्चन करते हैं, पावर करते रहेंगे जब तक तुम्हें समझ में नहीं आएगी, पावर ही बताते रहेंगे। चलो आ जाओ, एक और पावर का क्वेश्चन, ठीक है, आ जाओ भैया। देखो भाई सब लोग ध्यान से देख लेना, लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं एक और पावर का खुद से, सो दैट तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कह रहा हाउ आर पावर एंड फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस रिलेटेड, कह रहा पावर और फोकल लेंथ का क्या रिलेशन है, पहला पार्ट, क्या ये रिलेशन है, हाँ ना बोलो, ये क्लियर है, पहले बताओ, समझ गए। पावर का मतलब है कि कोई लेंस लाइट को कितना मोड़ सकती है, बस खत्म। ज्यादा मोड़ेगी तो फोकल लेंथ कम हो जाएगी, कम मोड़ेगी तो फोकल लेंथ ज्यादा हो जाएगी, इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो बस, ठीक है। ये पहला पॉइंट क्लियर, ठीक है। अब आगे, यू आर प्रोवाइडेड विद 2 लेंसेज, कह रहा तुम्हारे पास 2 लेंस है, ठीक है, ऑफ फोकल लेंथ 20 एंड 40 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो ध्यान से क्या कह रहा है, you are provided with 2 lenses of focal length 20 and 40 centimeter, which lens you use to obtain more convergent light। पहले क्वेश्चन समझो क्या कह रहा है, तुम्हारे पास 2 लेंस है और यहां पे देखो क्या लिख रहा है, कन्वर्जेंट। बताओ कन्वर्ज कौन सा लेंस करता है, पहले बताओ, एक एक क्वेश्चन को टुकड़े में तोड़ो, एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तुम्हें इसी तरह से करना है, क्वेश्चन रट रटा के करोगे तो नहीं होगा। कन्वर्जेंट कहते ही मुझे समझ में आया कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है, कौन से लेंस की, कॉन्वेक्स लेंस की। 2 कॉन्वेक्स लेंस है, एक की फोकल लेंथ 20, फोकल लेंथ कम मतलब, कम फोकल लेंथ का मतलब मोटा लेंस, याद रखना, इसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। एक दूसरा लेंस, इसकी फोकल लेंथ है 40, ठीक है, इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो। अब कह रहा है विच लेंस यू यूज टू ऑब्टेन मोर कन्वर्जेंट लाइट, ज्यादा कन्वर्ज कौन करेगी, ज्यादा कौन मोड़ देगी, देखते ही पता चल गया, कौन सी ज्यादा मोड़ेगी कौन सी ज्यादा, जो ज्यादा मोटी होगी। क्या ये ज्यादा मोड़ देगी, हाँ ना बोलो। लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर will have more power to converge light, hence it will obtain more convergent लाइट। अब भी मुझे बताओ कोई डाउट रह गया इस कॉन्सेप्ट में, अब भी कोई डाउट रह गया इस कॉन्सेप्ट में, बता दो, और भी कोई डाउट रह गया तो मैं तो करा दूंगा और भी, पर आज मेरा टारगेट है कि मैं तुम्हें, चलो एक लास्ट क्वेश्चन है ना, एक लास्ट क्वेश्चन दे दूं, बताओ, चलो एक लास्ट, फिर इसके बाद हम पोल वाले, आज मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा लेंस के और
मिरर फॉर्मूले के, लेंस फॉर्मूला के, बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूं, ठीक है। एक और क्वेश्चन, चलो एक एक क्लास, चलो। व्हाट इज मीन्ड बाय पावर ऑफ लेंस? ये सारे, अच्छा तुम एक और चीज बताओ, ये सारे पीवाई क्यों थे? ये तुम ऑलरेडी कर चुके हो। व्हाट इज मीन्ड बाय पावर ऑफ लेंस सब कर चुके हैं, ठीक है। राइट इट्स एसआई यूनिट, कह रहे इसकी एसआई यूनिट बताओ। क्या बताओ इसकी एसआई यूनिट? एसआई यूनिट ऑफ इज डायोप्टर, सबको पता है। क्या पता? सबको पता है, डायोप्टर, ठीक है। अ स्टूडेंट यूजेस अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40, देखो ध्यान सुनना, एंड अनदर, इतना, दो बच्चे यहां पर, दो बच्चे भाई, दो बच्चे। एक बच्चे ने फोकल लेंथ यूज करी 40 सेंटीमीटर और दूसरे ने फोकल लेंथ -20। पहले बताओ कौन से लेंस की बात हो रही है, बताओ जल्दी। यहां कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। ये तो क्लियर हो गया। पॉजिटिव फोकल लेंथ यानी कॉन्वेक्स लेंस, नेगेटिव फोकल लेंथ यानी कॉन्केव लेंस। कह रहा राइट द नेचर एंड पावर ऑफ ईच लेंस। नेचर बता दिया दोनों का, पावर कैसे निकालेंगे? पावर देखो, फोकल लेंथ पता है सेंटीमीटर में दी हुई है, मीटर में कर दोगे, मीटर में कितनी हुई? अच्छा एक बताओ, इसका डायरेक्ट ट्रिक बता दूं, डायरेक्ट ट्रिक बता दूं। पावर का फॉर्मूला होता है 1/f। जब भी तुम्हें सेंटीमीटर दिया हो 100/f लिख लेना, अपने आप हो जाएगा, कुछ नहीं करना, कोई मीटर वीटर में चेंज करने की जरूरत नहीं। छोटी सी ट्रिक है, देखो, दिखाऊं 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 दिखाऊं, चलो दिखा दो। इसको इस वाले तरीके से करता हूं, इसको वो मीटर में चेंज करके करता हूं, देखो जरा। 100/f कितना? 40। 0 0 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ये करोगे तो आएगा 2.5। इसको कर दिया मैंने ट्रिक से, इसे करूंगा पूरा सॉल्व, ट्रिक से कर दिया सिंपल। जब भी सेंटीमीटर में दिया हो तो चेंज वेंज करने की कोई जरूरत नहीं, बस फॉर्मूला ये लिख देना 100/f। ये बहुत सारे लोग बताते हैं, पर मैं हमेशा ट्रिक से ज्यादा कॉन्सेप्ट पर भरोसा रखता हूं। ट्रिक मैंने उनके लिए बता दी जिनको चाहिए होती है, वरना कोई बच्चा ये बोल सकता है कि सर उन वाले सर ने ट्रिक कराई है यूट्यूब पे, मैंने देखा था, आपने ट्रिक नहीं बताई, तो वो मुझे जज कर लेगा, वो सोचेगा एटीवी अच्छा नहीं पढ़ाते। तो मैंने उस बच्चे के लिए भी करा दी। पर अपने सारे छात्र एवं छात्रा को हम एक बात बता दें, ट्रिक वरिक कुछ नहीं भैया, सिर्फ कॉन्सेप्ट पकड़ो। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट कहता है इस सेंटीमीटर को पहले मीटर में चेंज करो, -20 सेंटीमीटर डिवाइड कर दो 100 से, ठीक है। सही बात, क्लियर, देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। यही है, मीटर में आ गया। पावर का फॉर्मूला 1/f। 1/f कितना है? f है -20 अपॉन में 100। ये अपॉन वाला 100 के ऊपर चला जाएगा, 100/-20। अच्छा ध्यान से देखो, फॉर्मूला वही आ गया, 100/f आ वही गया, 25 जो होता है तो -5 डायोड। अब आई होप क्लियर हो गया, अब तो क्लियर है। अब पोल पे चलें, पोल पे, खंबे पे नहीं, पोल 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 खेलेंगे, चलो, है ना। हाँ। और तुम लोगों को भाई मंडे से एक गेम स्टार्ट कर रहे हैं, 2 टीम बनेंगी, ठीक है। एक टीम का नाम हमने रखा है नाग शक्ति, दूसरी का बताएंगे मंडे को ही। और अब से एक मैच होगा, जब हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन स्टार्ट करेंगे, उसमें मुझे पता है, मैंने कम्युनिटी पे पढ़ा, बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम्स, बैलेंसिंग इक्वेशंस, सब चुटकियों में हवा, ठीक है। तुम एक बात समझे मेरे साथ, फायदा है, कॉन्सेप्ट तो तुम्हारे एडीवे सारे कराते ही हैं, ट्रिक व्रिक भी हम करा देंगे, चलो करा देंगे, ठीक है। चलो हाँ, हैरी वाटर सॉन्ग ये ठीक है, ठीक है। अब कुछ अलग करेंगे, लेकिन है ना, मंडे को करते हैं, मंडे को अपन स्टार्ट करेंगे ना। चलो दूसरी का गरुड़ द्वार नहीं यार, कुछ और सोचेंगे, नाग शक्ति हो गई। चलो आ जाओ, एक क्वेश्चन करो, पोल वाले पे आ जाओ भैया। एक पोल वाला क्वेश्चन अब तुमसे पूछा जाएगा। इफ ए लेंस कैन कन्वर्ज द सन रेज, सन की जो रेज है एक लेंस कन्वर्ज कर रहा है मतलब कॉन्वेक्स लेंस है। मुझे बताओ लाइट पहली बार कन्वर्ज होके जाती कहां से जाती है बताओ। जब लाइट पहली बार कन्वर्ज होती है पैरेलल, सन कहां है? इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी से लाइट रेज कैसी आती हैं? पैरेलल। और पैरेलल लाइट रेज कहां से जाएंगी? जिस पॉइंट से जाती है उसी को हम फोकस बोलते हैं, याद है। तो ये हमें क्या दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन वाला ऐसे इल्जाता है, ये एक्चुअल में ये कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन है। क्वेश्चन वाला ने तुम्हें बताया नहीं फोकल लेंथ क्या है, पर तुम्हें दे दिया। अब तुमसे पूछ रहा है द पावर ऑफ दिस लेंस, पावर पूछ रहा है, दिमाग लगाओ, ट्राई करो, इतना हम देख लेते हैं भाई। ठीक है भाई, दक्ष क्या समझे बेटा, अब तो मैंने सब बता दिया, ऐसे ऐसे ना किया करो यार, क्योंकि शीशा हो या दिल हो आखिर, ऐसी बातों से
टूट जाता है। बता तुझे दिक्कत क्या हो, दिक्कत जो भी होगी मैं सॉल्व करूंगा यार, क्यों टेंशन ले रहे हो। हाँ, जिसका पोल नहीं आता कमेंट बता दे बेटा, है ना। कल एग्जाम से क्या फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस भी नहीं, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव, ठीक है। हाँ, कल एग्जाम है साइंस का, बेस्ट ऑफ लक बेटा। सर एक बार लेंस डायग्राम बनाना, बेटर नहीं वो तुम करोगे बार बार, वो तुम्हारा काम मैंने बना दिया, तुम वीडियो देखो रिकॉर्डेड बार बार करो, पर मैं रिवीजन में एक बार बता दूंगा, ठीक है। संडे को एग्जाम है भैया, बेटा क्या नहीं है बता, कब तक चलेगी क्लास, जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान। सर फुल चैप्टर के नोट्स कब मिलेंगे, बताओ जब कब चाहिए तुम बताओ। सैटरडे, सैटरडे तुम्हें हैंड रिटन नोट्स, क्या कह रहे थे सर, यही तो सुनना चाहते थे हम आपके मुंह से, बस एटीवी है। चलो मैं इसे सरप्राइज ही सोच रहा था पर दे देते, चलो ठीक है। फिनोमिना बेस्ड ऑन रेक्टिव, ये तो सारे ही है बेटा, लेजर लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है ना। सब पूरे चैप्टर का रिवीजन सैटरडे, सैटरडे पर आपने तो पीक वस्तु 1 ऑफ एफ वही कहा था बेटा, वही है खुशी बेटा, वही है, ट्रिक बता दी बस। हाँ जागृति बेटा क्या नहीं है बताओ। सर एक क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है कि सर एक बार कौन सा क्वेश्चन बता तुम क्वेश्चन मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस बता दो। मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस बेटा v अपॉन यू, खत्म, या फिर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सिंपल, ठीक है। क्रिटिकल एंगल बेटा नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, क्या माइनस है, ऊपर जो नीचे साइन है वो तुम ऊपर भी लिख सकते हो, है ना। हाँ। चलो तबीयत खराब है तेरी, ध्यान रख भाई। चलो आ जाओ क्वेश्चन पे। कह रहा सनरेज, सनरेज इंफिनिटी से आती है, सन इंफिनिटी पे, तो लाइट रेज पैरेलल आई, पैरेलल लाइट रेज रूल पढ़ा हुआ है कहां से जाती है, फोकस से। कह रहा है रेज एट अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स ऑप्टिकल सेंटर, कह रहा है ऑप्टिकल सेंटर से 20 सेंटीमीटर दूर चली गई लाइट, क्या ये डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ नहीं बोलते। तो तुम्हें फोकल लेंथ दे दी और बताया भी नहीं, क्या फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस प्लस में होगा 20 सेंटीमीटर। पावर का फॉर्मूला लगा दो, पूछा है 1 अपॉन एफ, अब इसको मीटर में चेंज कर दो, 20 अपॉन 100 मीटर में हो गया, है ना, कर दो पुट 1 अपॉन एफ, एफ कितना 20 अपॉन में 100, क्या अपॉन वाला 100 ऊपर भेज दूं, अब तो आसान हो गया, 100 अपॉन में 20, 25 जा 100 प्लस का 5 डायोप्टर, सी ऑप्शन। बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही गजब कर दिया भाई तुम। अंश, अंश साजन, प्रियांशु, मनन, अहान, श्रेयांश, श्रेयांश, राघव, बिट्टू, अक्षिता, बहुत ही बढ़िया। चलो 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 आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन पर ध्यान दो ना कि चैप्टर पर। अच्छा आइडेंटिफाई, अच्छे में तुम्हें याद होगा हमने मिरर पढ़ लिया, हमने लेंस पढ़ लिया, तुम्हारी याददाश्त चेक कर लूं, फिर पता चलेगा ना तुम नाग शक्ति में जाने लायक हो नहीं हो, ठीक है। चलो आ जाओ भाई, आ जाओ भाई। तो अब यहां पे क्वेश्चन मिरर और कॉन्वेक्स का लेंस का मिक्स है, देखो मिरर का और लेंस का मिक्स है। तुम लोगों को कुछ नहीं मैं बता रहा हूं, जिस इस चैप्टर के अंदर जिस बच्चे ने रे डायग्राम कर लिए ना, उसे इस चैप्टर में कभी दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है, समझे। किसी भी बच्चे ने अगर रे डायग्राम कर लिए इस चैप्टर में दिक्कत आ ही नहीं सकती। जब तुम्हें पता है रे डायग्राम इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, उसे 10-10 बार रिवाइज कर लो ना, क्या दिक्कत है, 20-20 बार कर लो, जब जितनी बार, ये चैप्टर पूरा खत्म है रे डायग्राम अगर तुमने समझ ली बस। चलो आज तुम्हारे इंटरेस्टिंग कमेंट भी पढ़ेंगे हम, ठीक है। आज जो तुम बोलो, आज तुम कुछ एक्स्ट्रा भी कमेंट लिखना चाहते हो डाउट बॉक्स में, वो भी पढ़ूंगा मैं, ठीक है। डाउट तो पढ़ ही रहूंगा साथ साथ। सर डायोप्टर का यूज क्या, बेटा डायोप्टर का यूज नहीं, डायोप्टर उसका सरनेम है, जैसे डिस्टेंस का मीटर होता है, तो कभी लेंथ को डिस्टेंस को मीटर में लिखता है ना, लिखता नहीं लिखता, मास को केजी में लिखता है, ऐसी पावर ऑफ लेंस को डायोप्टर में लिखता है, ठीक है। एक बार हाँ बेटा चित्रांशी, सर हम लोग की संस्कृत क्लास नहीं हो रही है, त्वम किम गच्छति, पढ़ती पढ़ते पठन, नहीं मैं यार ट्राई कर रहा था भूल गया मैं, संस्कृत आती है वैसे मुझे बताओ, पढ़ती पढ़ते पठंती, पठामी पठा पठाम, पठसी पढ़ते पठत, मैं बोल दूंगा बेटा, जो जो नहीं हो रहा मुझे बता दो मैं बोल दूंगा, ठीक है। सर कॉन्वेक्स लेंस की पावर पॉजिटिव होगी और कॉन्केव की नेगेटिव, अगर दो पावर मिले -20D तो ज्यादा किसकी होगी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी इसके बारे में बता दो तवलीन, बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा। पानी, थैंक यू प्रज्ञा। आप सब पढ़ाते हैं, तुम बताओ नाम करो, मैथ्स अच्छा तुम्हें अच्छा बताता हूं, यूट्यूब पे सर्च कर लेना ट्रिग्नोमेट्री बाय अक्षय त्यागी सर, अगर तुम उस लेक्चर में 1% भी ऐसा लग जाए ना कि मैथ्स के टीचर नहीं है, नाम बदल देना, ऐसा लगेगा कि ये तो कोई प्रो मैथ्स के टीचर पढ़ा रहे हैं, समझो। अरे मजाक नहीं कर रहा मैं, तुम्हें मजाक लग रहा होगा देख लेना, हाँ ठीक है। पोल नॉट वर्किंग भैया, एक प्रॉब्लम है,
बेटा जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम मुझे भी है। सर आपकी बातें आपकी क्लास में भी ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर किसे कहते हैं बेटा? वो जो ओ वाला पॉइंट है, ये वाला लेंस के बिल्कुल बीच वाला ये वाला, इसको ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। ठीक है, मैंने बताया भी था शायद। चलो आ जाओ, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मिरर या फिर लेंस इफ द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड इज इतना। मैग्निफिकेशन कितना कह रहा? +1/3। चलो याद करो तो मैं बताता हूं। प्लस का मतलब वर्चुअल, याद आया? 1/3 का मतलब मैग्निफिकेशन अगर प्लस होता है तो वर्चुअल कहलाती है इमेज, और मैग्निफिकेशन अगर 1 से छोटा हो तो इमेज कहलाती है डिमिनिश्ड यानी छोटी। याद आई बात? अब ये कब कब होता है? ये इसकी वजह से डिमिनिश्ड। तुम्हें याद होगा कॉन्वेक्स मिरर यही करता है। कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट बड़ा होता है और इमेज छोटी होती है। याद आया? वर्चुअल भी डिमिनिश्ड भी। एक और चीज, तुम्हें कॉनकेव लेंस पढ़ाया था, याद करो। कॉनकेव लेंस में भी ऑब्जेक्ट बड़ा और इमेज छोटी होती है, इधर ही बनती है। याद आया? यानी कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर भी ठीक है और कॉन्वेक्स लेंस तो ही नहीं आता। कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स मिरर है, कॉनकेव लेंस नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। देखते भाई किसने सही किया। ओ क्यों गलत कर? कॉन्वेक्स लेंस कैसे? तुम लोगों ने आंसर दिया कॉन्वेक्स लेंस। चलो तुम्हारा डाउट क्लियर करता हूं। बेटा कॉन्वेक्स लेंस बनाता है, मैं मानता हूं, वर्चुअल इमेज बनाता है, पर कब बनाता है? याद कर, याद करो, याद करो। इसलिए तो बोलो रे डायग्राम याद नहीं करोगे तो कुछ सही नहीं होगा इस चैप्टर में। जब ऑब्जेक्ट यहां होता है तो इमेज भी यही बन जाती, मुझे याद है। पर मैंने एक बात बताई थी, एक्सेप्शन वाला केस था ये, याद है? इसमें वर्चुअल इमेज बड़ी बनती है, छोटी कहां बनती है? याद आ गया? याद आ गया? हाँ ना बोलो। तो कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर एक और आंसर है, कॉनकेव लेंस, पर कॉनकेव लेंस यहां दिया ही नहीं है, तो कैसे करते? इसलिए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन, आ जाओ इस क्वेश्चन पे। अब ये तुम्हारा लेंस का लेंस फॉर्मूला यूज होगा। लेंस फॉर्मूला याद नहीं तो लिख देता हूं, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1। हाँ लिख 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1। ठीक है, क्वेश्चन देखो जरा। इमेज ऑब्टेन्ड विद अ कॉन्वेक्स लेंस, कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस, इज वर्चुअल इरेक्ट। बताओ कौन सा केस है? कॉन्वेक्स लेंस, ये वाला लेंस कॉन्वेक्स, ये वर्चुअल और इरेक्ट कब बनाता है? वो स्पेशल वाला केस, बवाल केस। कॉन्वेक्स लेंस कब बनाता है वर्चुअल इरेक्ट इमेज? वो एक्सेप्शन वाला केस। एंड इट्स लेंथ इज 4 टाइम्स। ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है, पहले बता रहा हूं। ये क्वेश्चन हर साल वही बच्चे सॉल्व कर पाते हैं जिनके नंबर 90+ आ जाते हैं। अगर तुमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, तुम अभी से 90+ हो, मैं समझ जाऊंगा। पर अगर नहीं कर पाए तो तुम्हें 90+ बनना कैसे? एक ही तरीका जो मैंने बताया था, रिपीट एंड रिवाइज अगेन एंड अगेन। ट्राई करो, हिंट दे रहा हूं बस। तुम्हें क्या दे दिया? एंड इट्स लेंथ इज 4 टाइम्स द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। कह रहा जो इमेज है ना, इमेज, ध्यान सुनो, इमेज देखो देखो तुम्हारे, इमेज ऑब्टेन्ड विद अ कॉन्वेक्स लेंस इज, हाइट ऑफ या लेंथ ऑफ इमेज इज 4 टाइम्स द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी इमेज 4 गुना बड़ी है, इमेज 4 गुना बड़ी है। क्या ये वाला केस है? एक्सेप्शन वाले केस में हो सकता है ऐसा, जब ऑब्जेक्ट यहां था और इमेज यहां बन गई थी। याद आया? रे डायग्राम याद आया? तो ये कह रहा है, इसका मतलब एक और भी चीज होती है, इसका मैग्निफिकेशन है प्लस का 4। प्लस क्यों? वर्चुअल है। 4 मतलब 4 गुना बड़ी इमेज है। अब मैंने हिंट दे दिया पूरा, ट्राई करो, कर पाए तो बहुत बढ़िया, नहीं कर पाए तो भी कोई बात नहीं है, बस मैंने बता दिया तुम्हें। सर आपने मेरी स्टोरी का मेंशन बैक नहीं किया। बेटा रियली सॉरी नैंसी, मैंने देखो यहां पढ़ लिया तुम्हारा मैसेज। बहुत सारी स्टोरीज ना वो हिडन होती है, पता नहीं क्यों, मैं समझ नहीं पाया, इसलिए वो रिप्लाई नहीं हो पाते, वरना मैं ट्राई करता हूं। बेटा हैंड रिटन नोट्स कब मिलेंगे? ये हैंड रिटन चल रहा है। समर वैकेशन और नॉट? समर वैकेशन किस चीज की? सर क्या आप साइंस? अरे भैया पूरी साइंस पढ़ाते हैं भाई। अभी केमिस्ट्री में देखो क्या बवाल मचाएंगे, काहे दिक्कत ले रहे हो? फिजिक्स में मजा आ रहा है, केमिस्ट्री में डबल दिला देंगे। और बताओ सर पहले लेक्चर नहीं देखिए इसलिए समझ नहीं आ रहा। निवेश बेटा ये तो थोड़ा, हाँ भैया एक बार कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स मिरर का रे डायग्राम बना दो। बेटा सब बनाए हुए, अब 12 रे डायग्राम वापस बनाऊंगा।
बच्चे की जान ले लो तुम। सर केजीएफ अंशु इज आईडी कॉम्बिनेशन लेंस अगेन। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन और करा दूं। सर ये बताओ कि वर्चुअल इमेज कैसे बनता है जबकि पीछे तो ग्रेफाइट की लेयर है? वो बनती नहीं है पीछे, वर्चुअल इसलिए बोला है उसे, ठीक है, इसलिए उसे वर्चुअल बोल दिया है। ठीक है बेटा। हाँ सर, क्या कोई ऐसा लेंस है जो कि लाइट को 90 डिग्री तक बेंड कर दे? लाइट को 90 डिग्री तक बेंड कर दे? डिपेंड करता है, नहीं ऐसा भी नहीं। सर एक बार समझा दीजिए कि मैग्निफिकेशन प्लस और माइनस कब और क्यों होता है? ठीक है, प्लस तब जब वर्चुअल इमेज हो, माइनस तब जब रियल इमेज हो, खत्म बात। लव यू सर, आप साइंस। थैंक यू बेटा राजा। भैया मुझे रे डायग्राम में थोड़ी कंफ्यूजन है, बट मैं लेक्चर फिर से देखूंगा। बस सिमरन, बहुत बढ़िया बेटा। भैया फ्री फायर खेलते हो? फ्री की चीज में कोई नहीं करता भाई काम, चाहे वो फ्री फायर ही क्यों ना हो। सर एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन मिरर एंड लेंस। मिरर में बेटा रिफ्लेक्शन होता है, लेंस में रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, मिराज नेक्स्ट चैप्टर में। सर अब मेंशन बैक, सॉरी बेटा, मैं जिनको मैं मेंशन बैक नहीं कर पाया उसके लिए रियली सॉरी बेटा। यहां पढ़ लिया देख तेरा मैसेज। चार्ज की एसआई यूनिट बेटा कुलाम्ब। कॉन्वेक्स लेंस का इमेज नेगेटिव, इमेज क्या, इमेज डिस्टेंस पूछ रहा है। हाँ चलो आ जाओ क्वेश्चन करते हैं, सुनो ध्यान से। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। इमेज बनी कॉन्वेक्स लेंस से वर्चुअल, वर्चुअल बनी तो मैग्निफिकेशन प्लस, याद रखना। एंड इट्स लेंथ, कह रहा है इमेज की लेंथ यानी इमेज की हाइट, इमेज की हाइट इज 4 टाइम्स द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर मैं एच ओ यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को इधर ले आऊं, क्या इक्वल्स टू 4 हो गया? क्या यही मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है? तो यहां से मैग्निफिकेशन की वैल्यू मिल गई 4, सही बात। क्वेश्चन में पूछा क्या है? इफ द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 20 है, कौन सा लेंस है ये लेंस है कॉन्वेक्स, तो फोकल लेंथ क्या हुई? प्लस का 20 सेंटीमीटर। ठीक है, कैलकुलेट द ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस, तुमसे V और U पूछा है, और इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तुमसे पूछा है। चलो, मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला तुम्हें पता है, याद होगा। मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला होता है V अपॉन यू, याद है? याद है V अपॉन यू? और मैग्निफिकेशन तुम्हें 4 दिया हुआ है, 4। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं U को उधर ले जाऊं? कैसे लिख सकता हूं? V इक्वल्स टू 4U, ऐसा लिख सकता हूं? खाना लिख सकता हूं, थोड़ी मैथ्स आएगी यहां पे। ऐसे लिख सकता हूं, पहले बताओ। मैग्निफिकेशन 4 मिल गई है ना, मैग्निफिकेशन मिली 4। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है V अपॉन यू, यू को ले गया मैं 4 के पास, 4U। अब देखो जरा, ये तुम्हारा फॉर्मूला 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, यही है लेंस का फॉर्मूला। फोकल लेंथ तुम्हारी 20, V की जगह मैं 4U लिख दूं। तुमने मैथ्स में पढ़ भी रखा होगा, इसको एक तरीका बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, पढ़ा है? यानी जब तुम्हें कभी दो वेरिएबल्स हो, यहां पे वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है? जिनकी वैल्यू नहीं पता होती। V और U दो वेरिएबल्स हैं, जब दो वेरिएबल्स होते हैं तो हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, मतलब एक की वैल्यू दूसरे में घुसा देते हैं। यानी मैं V की जगह क्या लिख, यहां V की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? क्या V की जगह लिख सकता हूं 4U? हाँ ना बोलो। और यहां ऐसे रहने तो 1 अपॉन यू। बात समझ में आई? देखा भाई साहब, ए भैया देखा रे, देखा। चलो, तो 1 अपॉन 20, 1 अपॉन 4U माइनस का 1 अपॉन यू, एलसीएम क्या आएगा बताओ? ए भैया एलसीएम क्या आएगा बताओ? एलसीएम आएगा 4U, जो बड़ा होता है वही आ जाएगा 4U। 4U की 4U से डिवाइड आया 1, ऊपर 1 माइनस U की U से डिवाइड हुई, बचा 4, तो 4 बन जा 4। बस ये एलसीएम इंपॉर्टेंट था, देखो इसलिए मैंने बोला था ये क्वेश्चन वही बच्चे कर पाते हैं जो 90 प्लस, पर तुम लोगों को भी मैं करा दूंगा, टेंशन मत लो। पहली बारी में हो सकता है समझ में ना, ट्राई करना दूसरी बारी, दूसरी बारी मैंने ट्राई करना तीसरी बारी। तुम लोग अब तक ये बात सीखे नहीं सीखे, बस मुझे इतना बता दो कि जब भी तुम्हें क्वेश्चन कोई ना हो, कोई कॉन्सेप्ट ना हो, उसका 2 तरीके हैं, छोड़ दो, 3 है बल्कि, एक छोड़ दो, दूसरा रो लो उसके लिए, हमसे नहीं हो रहा, मेरे से नहीं हो रहा, सर नहीं आया, सर नहीं आया, मेरे से नहीं हो रहा। तीसरा तरीका, उसे बैठ के कम से कम 2 से 3 बार खुद से ट्राई करो, अगर तब भी ना आए ना, तब वापस आके क्लास देखो, ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट में तो तुम्हें मिल ही जाती है, फिर वापस आके देखो, फिर देखो तुम्हें कहां कौन सा स्टेप समझ में नहीं आ रहा, उसको वापस से ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला है। ये 3 तरीके, 3 में से तुम्हें चूज करना तुम कौन सा करोगे। ठीक है, आ जाओ भाई, देखो ये 4U ऊपर ले जाओ इधर, 4U 20 यही रहने दो, 1 माइनस 4 होता है माइनस का 3, ठीक है, 4 5 जा 20, कितना बचा? U अपॉन 5, 5 ले जाओ मल्टीप्लाई में इधर, माइनस 3 इंटू 5 कितना आया?
माइनस का 15 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन। अरे 26% ने किया है। आदर्श, अर्णव, आर्यन, जयंत, अनुराग, खुशी, अतुल, अजय, रुहा और साई। एक बात बताओ, जब तुम्हें यू मिल गया क्या तुम वी भी ढूंढ दोगे यहां डाल के? यू की वैल्यू यहां डालोगे -15, आंसर आएगा -60। एक बार वापस समझाता हूं इस क्वेश्चन को, चलो अच्छा क्वेश्चन था। मैं पानी पीना भूल रहा हूं बार बार। श्री कृष्णा बेटा नहीं कर रहा हूं। अब सोचो मैं लगातार कमेंट पढ़ता रहूंगा तो पढ़ाऊंगा कब? चलो यार देखो, सब लोग ध्यान सुनना। हमें एक बात बता दी, हाइट ऑफ इमेज कह रहा है 4 गुना है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। मैग्निफिकेशन का मतलब ही क्या होता था? डेफिनेशन क्या पढ़ाई थी? मैग्निफिकेशन का मतलब होता है हाइट ऑफ इमेज कितनी बड़ी या कितनी छोटी बनी। अगर मैं बोल दूं मैग्निफिकेशन 1, इसका मतलब होता है हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर। अब हाइट ऑफ इमेज, इमेज 4 गुना बड़ी है, 4 गुना का डायरेक्ट मतलब होता है मैग्निफिकेशन 4। अब यहां मैंने +4 क्यों लिया? क्योंकि इमेज क्या थी? वर्चुअल। ठीक है, क्वेश्चन वाला कह रहा है ना ही तो इमेज डिस्टेंस पता ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता। फॉर्मूला पता है 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, ना ये पता ना ये पता, तो मतलब कुछ और भी चाहिए मुझे। इस फॉर्मूले से क्या यूज कर सकता हूं? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला एक और होता है v/u, और मैग्निफिकेशन दी हुई है 4। क्या यहां से v की वैल्यू निकाल दूं? u ले जाओ इधर, 4u, ये v की वैल्यू उठा के मैंने पटक दी वहां, 1/4u। फोकल लेंथ कितनी थी? 20। अब बस इसके बाद तो मैंने तुम्हें मैथ्स बेसिक कैलकुलेशन कराई, एलसीएम वगैरह मैंने दोबारा भी कर दिया। कहां दिक्कत ले रहे हो भाई? ठीक है, कोई बच्चा कह रहा 4 कहां से आया बेटा? यहां से देख। ठीक है, चलो आ जाओ एक और क्वेश्चन करते। चलो, कह रहे कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस है भाई, कॉनकेव लेंस ये रहा। देखो बस मैं एक बात वापस बोल रहा हूं, बोलना नहीं चाहता पर मैं मजबूर हूं इसके लिए। प्लीज 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 प्लीज, तुम्हारे लिए बोल रहा हूं, रे डायग्राम टिप्स पे, मतलब इतनी बार करो इतनी बार करो कि टिप्स पे हो जाए। मैं तुमसे पूछूं बताओ ऑब्जेक्ट वहां रखा है तो बताओ इमेज कहां बनेगी, बताओ कॉनकेव मिरर की ऑब्जेक्ट यहां रखा तो इमेज कहां बनेगी, ये ऐसे हो जाए। अगर तुमने ये कर लिया, तुम समझो, तो पता है तुमने सुना होगा फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, है ना? रियलिटी में एक और चीज भी है, फर्स्ट मोटिवेशन इज द इंपॉर्टेंट मोटिवेशन। ये भी एक लाइन है, मैंने बनाई है अभी। अगर तुम शुरुआत में मोटिवेट फील कर गए ना और कॉन्फिडेंस दिला दिया खुद को कि तू कर सकता है, मैं गारंटी दे रहा हूं अगर तुम 70 वाले हो ना तो तुम 90 पे पहुंचोगे। हर बच्चा हारता पता है, हर बच्चे की बता रहा हूं, चाहे वो टॉपर था या एवरेज था, जो भी है, हर बच्चा शुरुआत के 20 दिन में हार जाता है। अगर हारना होता तो स्टार्टिंग के क्लास के 20 दिन डिसाइड करते हैं कि तुम टॉपर बनोगे, एवरेज रहोगे, या फिर तुम्हारे नंबर बहुत कम आएंगे। स्टार्टिंग के 20 दिन डिसाइड करते हैं। इसलिए तुमने देखा होगा कोई भी टीचर पहले चैप्टर में ज्यादा टाइम लेता है, सो दैट तुम लोगों को रिलैक्स। मैंने पहले चैप्टर में देख रहा हूं ना कितना टाइम ले लिया। मैं डेली क्लास लेना आता हूं, क्लास नहीं छोड़ता, एक्स्ट्रा चीजें देता हूं, जानबूझ के देता हूं, क्योंकि पहला चैप्टर तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तुमने कभी नोटिस भी किया होगा जब तुम मैथ्स में या साइंस में कभी क्वेश्चन करते हो न्यूमेरिकल, शुरुआत के क्वेश्चन तुमसे ना हो, अजीब सा खतरनाक सा आ जाए, तुम्हारा आगे करने का मन करता है क्या? नहीं। वही तुमसे स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन हो जाए, तुम्हें मजा आने लग जाता है, फिर तुम्हारा और मन करता है करने का। होता है नहीं होता है? ये साइकोलॉजिकली होता है भाई। ये सेम जब एग्जाम में जाते हैं ना, एग्जाम में पहला एग्जाम अगर अच्छा हो जाए, क्यों लोग पहले एग्जाम पे इतना जोर देते हैं? क्योंकि पहला एग्जाम अगर अच्छा हो गया ना, इंसान कॉन्फिडेंट फील करता है, कॉन्फिडेंस तुम्हारे नंबर और बढ़वाता है। एक नर्वस इंसान पूरी तैयारी के साथ चला जाए, और एक कॉन्फिडेंस इंसान थोड़ी कम तैयारी भी हो, वो कॉन्फिडेंस वाला ज्यादा कर सकता है स्कोर। इसलिए तुम लोगों को पहले चैप्टर पे इतना ध्यान देना, इतना ध्यान देना, जो जो चीजें मैंने बोली ना उन्हें टिप्स पे कर लो। रे डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने रे डायग्राम तगड़े कर लिए, मैं गारंटी दे रहा हूं तुम्हें, कोई सा साइंस के अंदर तुम्हारा एक भी सब्जेक्ट में ऐसा नहीं होगा तुम्हें दिक्कत आएगी, ये मैं बता रहा हूं। पर अगर तुम्हें पहले चैप्टर में दिक्कत आई, रे डायग्राम्स में दिक्कत आई, फिर मैं भी नहीं संभाल सकता। मैं भी साथ, मतलब मैं साथ नहीं छोड़ूंगा सच बताऊं तो, पर मैं डिसअपॉइंटेड फील करूंगा कि मैंने जब इतनी बार बोल दिया तुम लोगों ने फिर भी उस चीज पर ध्यान नहीं दिया, फिर बताओ क्या मैं क्या करूं फिर? तो इसलिए बस कह रहा हूं ये चीज ध्यान रखना, कोई भी बच्चा इसको इग्नोर मत करना। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो एक बार ना। चलो चलो ओ चलो भैया, चलो जल्दी आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन की बात करें अगर, एक मिनट करो करो तुम लोग करो। आवाज बार बार अपने आप कम हो रहा है, मैंने चेक भी करा, दूसरी बार हुआ है। चलो भाई चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे इस क्वेश्चन को
चलो इस क्वेश्चन के अंदर बात करें हम, तो कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है? नेगेटिव होती है। कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है? नेगेटिव। ये सबको पता है, गिवन है। फोकल लेंथ नेगेटिव -15 सेंटीमीटर, ठीक है, -15 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो इसके बाद आगे जो देखो है ना, अपने आप हो रही है। स्टार्टिंग में बढ़ा दी थी, फिर भी अपने आप आवाज गड़बड़ कर रही है ना। माइक चेंज कर लेते हैं, मैं माइक चेंज करो, तुम लोग क्वेश्चन करो। हेलो हेलो, क्या हाल चाल, क्या? चलो भाई, अब आवाज सही आ गई थी। हाँ, अब आवाज बढ़िया है, ठीक है। तो फोकल लेंथ तुम्हारी -15 दे दी। फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। इमेज कहां बना रही है? 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। अगर ऑब्जेक्ट यहां रख भी दूं, तुम्हें याद है रे डायग्राम में इमेज भी इधर ही बनती है। कॉनकेव लेंस में जिधर ऑब्जेक्ट उधर इमेज। अब सही है, परफेक्ट है, ठीक है। एक बार वो चैट दिखा दो बस मुझे आप। आप सही है ना? चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। क्या हो गया? अबे 6 बजे हैं अभी। हाँ, पोल दे रहा हूं, चलो पोल दे देता हूं। 120 सेकेंड। इमेज भी उधर ही बनी है। अगर ऑब्जेक्ट इधर नेगेटिव, चलो एक तुम्हें बढ़िया ट्रिक दे दूं। चलो आज, चलो एक ट्रिक देता हूं इस क्वेश्चन के बाद। इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव। हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, यू तुमसे पूछा है। इसके बाद एक ट्रिक दे रहा हूं, जिसके बाद तुम्हें माइनस प्लस की दिक्कतें खत्म हो जाएंगी, ठीक है। चलो, माइनस प्लस की दिक्कतें एक ट्रिक के बाद खत्म। अभी देता हूं, आ जाओ भाई। करे फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। 1/f हुआ -15, v तुम्हें -10, u तुम्हें दिया नहीं। ये माइनस का 1/u उधर ले जाओ प्लस में। ये माइनस का 1/15 इधर ले आओ प्लस में। और ये पहले से माइनस का 1/10 इधर रहने दो। एलसीएम 15 और 10 का क्या आएगा? पहला कौन सा टेबल है इसमें दोनों आते हैं? 15 बन जा 10, 15 2 जा 30, 30 आ गया भाई। 15 2 जा 30, 2 लिख दो। 10 3 जा 30, 3 लिख दो। आ जाओ भाई। 2 - 3 कितना होता है? माइनस का 1। और 30 तुम्हारा एज इट इज। अब u को ऊपर ले जाओ, तो क्या 30 भी ऊपर जाएगा? आसान क्वेश्चन था ये तो। इस लेवल के क्वेश्चन तो तुम्हारे एग्जाम में आएंगे वैसे ना। एक बार चैट वो खत्म हो जाए तो मैं देख लूं। सर वेरी अच्छा, ठीक, थैंक यू बेटा। आईडी बता दो सर। अरे ढूंढ लो भाई भैया, लेकिन आपने बताया कि बंगती नहीं, तो आप तो डायग्राम में बना। हाँ समझो, हमें दिखाई तो देती है ना। उस देखने के बाद हमने ऑब्जर्व करके खुद से बना लिया, जिससे कि हम दुनिया को समझा सके। ऐसे मानो, ठीक है। वाइब मैच होगी पक्का शुभम। सर चेयर पर कौन बैठा है? कोई बैठा नहीं, बुलाया था मैंने। सर व्हाट इज 1/∞? देख सच बताऊं तो 1/∞, देख 1/0 तो नॉट डिफाइंड होता है ना। मैथ्स की भाषा में 1/∞ को 0 बोल देते, पर ये होना नहीं चाहिए कुछ। 0 ही होना, मतलब 0 के आसपास ही होता है, समझ ले, है ना। गिव इन प्रूफ ऑफ मिरर फॉर्मूला ऑफ प्लेन मिरर इन बुक। अच्छा, सब फर्स्ट एग्जाम बेटा ये तो देख, मैं तुझे अलग से बता रहा हूं। समर एक काम कर सकता है तू तू यूट्यूब पे सर्च कर सकता है, तुझे मिल जाएगा। सर मुझे गिफ्ट मिलेगा, मुझे गिफ्ट मिलेगा, दोगे तुम? ठीक है, वेट करूंगा मैं। अच्छे समझ में आ गया, चलो बढ़िया। चलो भाई साहब आ जाओ भाई। हो गया क्वेश्चन, पोल खत्म, ठीक है। क्या ऑप्शन है? 30 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है। अरे गजब यार, ये इंप्रूवमेंट अच्छा लगा मुझे, मजा आ गया। आहान, देव, अतुल, बिट्टू, सिद्धांत, सजन, अंजलि, अल्पिशा, अनुष्का और असिया, ठीक है। एक ट्रिक देने वाला था ना, तो चलो ट्रिक देता हूं। अपुन ट्रिक ए पी यू एन ए, एक ट्रिक दे रहा हूं भाई, अपुन ट्रिक APUN। आगे पीछे ऊपर नीचे। सुनना भाई, अपुन ट्रिक सुनना क्या है? आगे पीछे ऊपर नीचे, ठीक है। तुम्हारा मिरर हो चाहे लेंस हो, कोई भी, दोनों के लिए ये ट्रिक है ना। चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो। देखो, मिरर के आगे नेगेटिव, ठीक है। यहां नेगेटिव लगाओ, यहां नेगेटिव लगाओ, दोनों में प्लस प्लस, बीच में प्लस, ठीक है। अब देखो, आगे इधर की साइड सारी चीजें नेगेटिव, आगे नेगेटिव, पीछे पॉजिटिव, ठीक है। ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। अब याद रखोगे? अब याद रखोगे? याद रखोगे? बोलो। चलो आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन आपकी अखियों के सामने ये रहा, जल्दी से कर दो बालको। क्या पूछा? पोजीशन नेचर ऑफ इमेज। चलो ट्राई करो।
क्वेश्चन लास्ट जैसा ही कुछ कुछ है, ठीक है। फिर इसके बाद मैं तुम्हें 2-3 क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा जिसमें तुम्हें ये समझ में आएगा, ये क्या बोल रहे हो, एंड एंड एंड, डायरेक्ट दिल पे आके खंजर ही चला दो, चाकू ही मार दो, हैं भाई साहब। और जितने भी मेरे पढ़ने वाले बालक हैं, बालिकाएं हैं, जब ये लोग बीच में आके ऐसी ऐसी कमेंट लिखते हैं या कुछ भी ऐसा लिखते हैं, तुम लोग कहाँ होते हो यार। मैंने बोला था ना एक ऐसे स्पैम कर दिया करो, ये बह जाए हवा में, दिखे ही ना मुझे। तो पता है कितना अजीब लगता है भाई, इतने इतने इंटरेस्ट से, इतना जोश से, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूं, उसमें एक आधा आके कह देता है। दिल तोड़ दिया भाई, ठीक है। छोड़ो, चलो चलो, ध्यान क्या देना उन लोगों पे, ठीक है। आ जाओ भाई। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की हाइट 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, 5 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड परपेंडिकुलरली टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10। कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती, पता होगा सबको, ठीक है। इफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 20, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा नेगेटिव होता ही है, ठीक है। ठीक भाई साहब। डिटरमाइन द पोजीशन, नेचर एंड जो भी है, ठीक है। हाँ, बताओ जल्दी, चलो ट्राई करो, ट्राई करो। 90 सेकंड दे रहा हूं इसके लिए। वैसे ये वाला क्वेश्चन मुझे होमवर्क देना चाहिए था ना, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क देना चाहिए था यार। कोई बात नहीं, अरे छोड़ो यार, बोलने दो बेटा, मैं तुम लोगों से बोल देता हूँ जो बाकी एंड एंड दिख रहे हैं। बेटा अगर तुम्हें लग रहा है तुम थक गए हो, मैं समझ रहा हूँ यार, चलो ठीक है, तुम्हारे साथ भी हो सकता है, सुबह से स्कूल गए होगे, फिर क्लासेस ली होगी, थक गए होगे, मुझे पता है बेटा। मैं सॉरी मांग लेता हूँ पूरी दुनिया की तरफ से, सॉरी। बट बेटा मैं अगर टाइम से पहले क्लास एंड कर दूंगा तो मैं सिलेबस कैसे कराऊंगा। देख, तो समझ रहे हो मेरे ऊपर, अच्छा तुम लोग समझ रहे हो मेरे ऊपर, तुम लोगों की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी में सारी नेगेटिविटी को, चाहे कितनी हो, कितना ही तो कोई डिमोटिवेट करे, मैं उसे हटा के साइड में, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे लिए सबसे ऊपर है। अब मैं समझ रहा हूँ कि तुम्हारे ऊपर प्रेशर, बहुत टेंशन, होमवर्क, स्कूल, ट्यूशन, कोचिंग, बहुत सारी चीजें होंगी, मुझे समझ गया भाई। मैं सॉरी सबकी तरफ से, पूरी दुनिया की जितने लोग तुम्हें दिक्कत दे रहे हैं सबकी तरफ से सॉरी। और अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम ज्यादा थके हो, कोई बात नहीं, तुम अभी क्लास छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में देख लेना थोड़ी सी, है ना, ठीक है। पर बेटा मैं बाकी बच्चों के लिए समझ रहा हूँ, सबको टाइम पे सिलेबस भी करना है, स्कूल में एग्जाम भी आ रहे हैं, है ना, फिर केमिस्ट्री का केमिकल इक्वेशन भी चैप्टर स्टार्ट करना है, तो समझ रहे हो इतनी सारी चीजें। चलो आ जाओ भाई, हो गया, कर लिया सबने, ट्राई करें, चलो भैया ट्राई करते हैं, ट्राई करते हैं भाई, ट्राई करते हैं, ट्राई करते हैं। 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। f कितना, -10, v कितना निकालना है, u कितना, -20, देख लो, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/20, यहां -1/10 है, कोई भी दिक्कत तो नहीं, देखो फोकल लेंथ माइनस की 10 है, ठीक है। अब एक बात समझना, प्लस का 1/20 इधर माइनस में चला जाएगा, यही तो हुआ, और माइनस का 1/10 पहले से ही था, ठीक है। माइनस का 1/20 आ गया इधर, क्योंकि इधर प्लस में था, इधर माइनस में चला गया, और माइनस का 10 देखो पहले से ही था, ये 2 बार लिख दिया मैंने। एलसीएम लो क्या आएगा, 20 आ जाएगा, 20 1 जा 20 तो ऊपर -1 ही रहेगा, 10 2 जा 20 तो ऊपर -2 हो गया, -1 -2 हो गया, माइनस का 3/20। हमें v ढूंढना है, v, तो v ऊपर जाएगा तो ये 20 ऊपर जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो आंसर आया माइनस का 20/3, ए ऑप्शन, ठीक है भाई। चलो भैया, ए भाई देखो, अरे भैया देखो, ए 27, कोई बात नहीं। देव, स्वयं, ऋतिका, कुशाल, इश, बिट्टू, अनुराग, नितिन, मन्या और प्रियांशी। चलो एक क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन करो। कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ ढूंढनी है, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ ढूंढनी है, ठीक है। विच प्रोड्यूसेस अ वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज बना रही है, ध्यान रखना, एट ए डिस्टेंस ऑफ 50। अब याद करो वो वर्चुअल इमेज वाला केस, ए भाई जल्दी से याद करो, तुम लोग जल्दी से याद करो,
ऑब्जेक्ट इधर है, क्या याद है इमेज, ऑब्जेक्ट इधर है, क्या इमेज भी सेम साइड बनती थी? एक्सेप्शन वाला केस, अरे वो वाला केस एक्सेप्शन वाला, हाँ याद है, यही होता था। अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव है, क्या यहां इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव? अब तो आसान हो गया। फोकल लेंथ निकालनी है, कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है, प्रोड्यूसेस अ वर्चुअल इमेज एट ए डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस दे दिया 50, क्या इमेज डिस्टेंस भी माइनस में लूंगा क्योंकि उधर ही बन गई इमेज जिधर ऑब्जेक्ट था, ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट, इमेज डिस्टेंस भी 20 दे दिया। जल्दी से ट्राई करो, आई गिव यू पोल, 90 सेकंड का दे देते हैं, इतना तुम्हारे डाउट वोट देख लेते हैं, किसी का कुछ हो तो काम का। सर मेरे को कल वाला लेक्चर समझ नहीं आया था, बट मैंने देखा तो मेरे कॉन्सेप्ट आगे रियली, अरे बहुत बढ़िया। सी पर इमेज फॉर्म हो रही है, किसने कहा बेटा? वो कॉन्वेक्स लेंस होता तब हो जाता है ऐसा। आप आरसीबी के फैन हैं या सीएसके के? आरसीबी के, सीएसके के? आरसीबी के अंटिल धोनी। सर ये चीटिंग है, आप कभी एलएचएस को आरएचएस में ले जाते हैं, कभी आरएचएस को एलएचएस में ले जाते हैं, आंसर क्यों? गुनी का बेटा कैसी बात कर रही हो, 6th-7th के बच्चे, ये तो मैथ्स बहुत छोटी सी चीज है। देखो जिधर वेरिएबल होता है, जिधर वेरिएबल होता है दूसरी साइड सॉल्व कर दो, उसमें क्या है, ये तो बहुत बेसिक सी बात है। अगर इसमें तुम अगर कंफ्यूज हो रहे हो बेटा, बिल्कुल नहीं, ये तो बहुत बच्चों वाली मैथ्स है, इसमें कंफ्यूज तुम्हें नहीं होना। अगर कंफ्यूज हो रही हो तो बार बार खुद से ऐसी चीजों की प्रैक्टिस करो, इसका कंफ्यूजन खत्म करो। सच बता रहा हूं, आगे बहुत दिक्कत आ जाएगी वरना। हाँ ये मैं तुम्हारे लिए बोल रहा हूं। सर ये हर सवाल कहां से लाते हो मुझे बता दो, प्रैक्टिस कर लूंगा। अभी मैं आज में बहुत सारे क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा, ठीक है? आपके बच्चों का क्या नाम है? चन्नू उन्नू। भैया मिन से कैसे आया? मिन से कैसे आया? अच्छा माइनस कैसे आया? अभी जो ट्रिक बताई थी उससे यूज कर लो। मेरे फेवरेट एनिमे नेम डीमन स्लेयर। सर लास्ट में एक भजन प्लीज। ठीक है सर आपके साथ, ठीक है बेटा तेजस। -1/10 को ट्रांसफर नहीं कर सकते? कर लो भाई, क्या दिक्कत है? चलो आ जाओ, डायोप्टर यूनिट है पावर की। चलो आ जाओ क्वेश्चन करते हैं भाई, क्वेश्चन। अच्छा ये बताओ, क्वेश्चन तुम्हें ज्यादा करने पे तुम्हें अच्छा लग रहा है, फिर ऐसा लग रहा है हमसे नहीं हो रहे? दोनों चीजें हो सकती है। फिर तुम्हारी दिक्कत तुम्हें पता ना, हर बच्चे की दिक्कत लाइट चैप्टर में न्यूमेरिकल की होती है, वही तो खत्म कर रहा हूं मैं तुम्हारी, है ना? चलो आ जाओ जल्दी आ जाओ भाई। देखो 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस का 1/u। कौन है? कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है, ठीक है? 1/v, v कितना? -50। ये माइनस एज इट इज, u कितना है? -20। अब एक चीज देखो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है? माइनस माइनस प्लस हो गया। 1/f इक्वल्स टू 1/-50 और माइनस माइनस प्लस 1/20। 50 और 20 का एलसीएम बताओ। कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों के टेबल में सबसे पहले आता है? 100। एलसीएम आया 100। 52 जा 100 होता है तो ऊपर आया 2, लेकिन माइनस भी है, प्लस 25 जा होता है 100, 5 - 2 3 होता है, अपॉन में 100। अब अगर मैं f को ऊपर लेके जाऊंगा, क्या रेसिप्रोकल हो जाएगा? अभी 100/3। एक बात बताओ, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस पॉजिटिव होती है? हाँ, अपने आप आ गया आंसर में, करने की जरूरत ही नहीं है, बी ऑप्शन। अरे बहुत बढ़िया। अंश, कुशाल, तुषांत, सिद्धांत, अर्णव, गौरव, सृष्टि, साहिल, दिव्यांश और ईशा। आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मैं आज क्वेश्चन कराया जाऊंगा। किसी को ऐसा लग रहा है कि हम नहीं, हम थक गए हैं, हमें बस हमें आराम चाहिए, तो वो आराम कर सकता है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम कर लेना, मैं क्लास के अंदर कराऊंगा। कितना देर और? 2 क्वेश्चन और कराऊंगा, ठीक है? ठीक है चलो एक काम करता हूं, चलो एक 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 छोटू ये क्वेश्चन करके बताओ। चलो ये तो तुम कर दोगे, ए बी सी और डी, ये तो कर दोगे भाई, हैं? चलो ट्राई करो, देखो ध्यान से देखो क्वेश्चन। बहुत आसान सा क्वेश्चन है वैसे तो, हाँ बहुत आसान क्वेश्चन है, पर ठीक है। एओटी सुना तो मैंने, अटैक ऑफ टाइटन, हाँ। 60 सेकंड दे रहा हूं भाई पोल में, 60 सेकंड दे रहा हूं भाई, 60 90 दे देता हूं, चलो 90। इतना मैं डाउट देखो फिर से। सब मेरा पिछला लेक्चर मिस हो गया था, मुझे थोड़ा, ओ बेटा ये तो प्रियंका बेटा छुट्टी भी थी बीच में, क्यों नहीं किया? कर लेना चाहिए सब। मो क्वेश्चन एंड सब मेरे स्कूल में PT1 हो जाएगा बेटा, टेंशन ना ले। कब तक है PT? 30 अप्रैल। अरे भाई फिर तो केमिकल रिएक्शन हो जाएगा, लगभग स्टार्ट कर दूंगा।
इप्सिता क्या कह रही है? इप्सिता की बातें सुनना, बहुत ध्यान से सुनना भाई, बहुत काम की बात कह रही है। सर समझा नहीं, समझा नहीं, ओके, और बोर हो रहा है, सर प्लीज गाना सुनाओ। ठीक है बेटा, और कोई इच्छा हो बेटा, हाँ बता दो, कुछ और इच्छा हो, तुम्हारे घर का वाईफाई कनेक्शन खराब हो, हम ठीक करने आना हो, है घर में ठंडी पानी की बोतल ना हो, वो भरने आना हो, और कोई दिक्कत हो बताओ बेटा, इसीलिए तो बैठे हैं हम। फिर जब बोर्ड एग्जाम का 10th का रिजल्ट आ रहा होगा तो फिर कमेंट करना हर यूट्यूब चैनल पे जाके, बहुत डर लग रहा है मुझे, बहुत डर लग रहा है, मेरा रिजल्ट पता नहीं कैसा आएगा, पता नहीं कैसा आएगा। बेटा अभी डिसाइड हो गया कैसा आएगा, मैं नहीं चाहता। सीधा बेटा एक बात बता, एक सच में छोटी सी बात सोच के बताइए, जब भी तुम पढ़ने बैठते हो हफ्ते 2 हफ्ते में कभी भी, क्या सोचते हो कि हम पढ़ क्यों रहे हैं? इन मम्मी पापा ने जिन्होंने फोन दिया है, जिनसे तुम जिन फोन के थ्रू तुम अपने प्यारे प्यारे हाथों से सुंदर सुंदर सा मैसेज टाइप कर रहे हो, सर समझे नहीं, बोर हो रहे हैं, गाना सुना दीजिए, हैं? बताओ बेटा, फिर गाना ही लिख के आ जाना है, गाना ही लिख के आ जाना बेटा। कैसी कैसी बातें करते हैं भाई, तुम ये ना लिखते तो सब सही था। चलो छोड़ो, क्या बोलूं मैं, छोड़ो। फोकल लेंथ +3 दे दिए, 3 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज कर दो पहले तो, 100 से डिवाइड हो गया। पावर कितनी है? 1/f। फोकल लेंथ कितनी है देखो जरा, फोकल लेंथ सब लोग ध्यान से देखना, 3/100, ये अपॉन वाला 100 ऊपर चला जाएगा तो आंसर आ गया 100/3 पावर डायोप्टर। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। देव, अंश, राघव, अभिषेक, अर्णव, सिद्धांत, ऋतिका, मान्या, आर्यभट्ट, गौरव। चलो आ जाओ भाई अगला क्वेश्चन। चलो तुम्हें 2-3 क्वेश्चन एक चीज दिखाता हूं, है ना, काम की। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये दिल्ली 2015 और ऑल इंडिया 2011 में आया था। ये मैंने क्वेश्चन जानबूझ के इसे नोट कर लेना बाद में। इसमें पूछा गया लिस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर। ऑलरेडी मैंने लिखवाई हुई है, ये मैंने क्वेश्चन जानबूझ के इसलिए डाला है कि तुम लोगों को डाउट रहता है कि भैया हम लोगों को आंसर राइटिंग कैसे करनी है जब भी एग्जाम में आएगी, है ना, ये सबसे बड़ा डाउट रहता है। अगर मैं बात करूं न्यूमेरिकल की, लेट्स से एक न्यूमेरिकल तुम्हें दे दिया, बहुत ध्यान से देखना, ये काम की बात सिखा रहा हूं, आगे तक काम आएगी। अगर तुम्हारा न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछा जाता है तो तुम क्या करोगे? अगर तुम चाहते हो ये क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का, 3 मार्क्स, कितने का आएगा? 3 मार्क्स का आएगा अगर आया तो, है ना। क्वेश्चन में कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस की बात हो रही है। डाइवर्जिंग लेंस होता है तुम्हारा कॉनकेव लेंस, है ना, तो तुम साइड में बनाओगे एक डायग्राम, ठीक है, और यहां लिखोगे डाइवर्जिंग लेंस, ऐसे पूरा बता रहा हूं, अगर पूरे नंबर चाहिए 3 में 3, डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है, ऐसे लिखोगे। और फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर, देखो फोकल लेंथ होती है नेगेटिव 6 सेंटीमीटर कॉनकेव लेंस की, ऑब्जेक्ट रखा है 15 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस में 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब तुमसे पूछा क्या? नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज की पोजीशन वी करके क्वेश्चन मार्क लगाओगे, फिर लिखोगे यूजिंग लेंस फॉर्मूला, फिर तुम्हें ये लिखना है लेंस फॉर्मूला यूज करके 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, और क्या करोगे? फिर वैल्यूज पुट करके सॉल्यूशन निकालोगे। अब उसके बाद एक और काम कर लेना, यहां पे लिखना f1 f2 जो भी तुम लिखते हो ना, ऑब्जेक्ट रखा है यहां पे, ठीक है, फोकल लेंथ कितनी दी हुई है? 6, 12, 15, हाँ ठीक है। रे डायग्राम जरूर बना देना, रे डायग्राम जरूर बना देना मेरे कहने से। एक्स्ट्रा नंबर चाहिए तो, नहीं चाहिए तो मत बनाना, मतलब एक्स्ट्रा मतलब 3 में से 3 पूरे 100% तुम्हें मिलेंगे मिलेंगे। पहली काम ये, अगर कभी भी न्यूमेरिकल आता है तो ये। दूसरा, कभी भी तुमसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है पॉइंट्स में ही लिखना, पॉइंट्स में। जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी थी, प्लेन मिरर से कैसी इमेज बनती है, जैसे सेम साइज की बनती है, वर्चुअल इरेक्ट बनती है, सेम डिस्टेंस पर बनती है, लेटरल इन्वर्टेड बनती है, मैंने लिखवाई भी थी 5 प्रॉपर्टीज इसकी। ये हो गया। एक अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन कह रहा है लिस्ट द साइन कन्वेंशन फ्रॉम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर के अंदर तुमसे कह रहा है साइन कन्वेंशन बताओ, तो साइन कन्वेंशन के लिए सबसे पहले तुम्हें एक डायग्राम भी बना देना, ये बनाओगे। अब ऐसे लिखना, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, ये लिखना बकायदा, यहां पे ऑब्जेक्ट रख देना है ना, ऐसे लिखना। फिर लिखना ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर, या फिर ऑन द नेगेटिव साइड। ये पॉइंट लिख देना, ये पॉइंट्स इस तरह से मेंशन करना, मैंने सारे लिख दिए, ये तुम लोग नोट जरूर कर लेना। क्वेश्चन बेटा कराऊंगा, एक क्वेश्चन लास्ट में कराऊंगा, बोनस क्वेश्चन लास्ट में, ठीक है। ये देख लो भाई, ये सारी चीज मैंने लिख दी है ना। क्वेश्चन आया, रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर एंटर्स ऑब्लिकली इनटू वाटर, वाटर में गई लाइट,
डज द लाइट रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। देखो क्या कह रहा है। अब ये कहने को क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। 2 मार्क्स में तुम कितना लिखोगे? सबसे अच्छा तरीका 2 पॉइंट में लिख दो। ये मैंने जानबूझ के ऐसे लिखा सो दैट तुम इसे पॉइंट बनाओगे खुद से। क्वेश्चन अगर आएगा रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर, सबको पता है, तो पहले एक डायग्राम बनाना, सुंदर सा डायग्राम ऐसे, ये रही एयर, ये रहा वाटर, ठीक है। अब लाइट आई कहां से? एयर से आई, नॉर्मल बनाना और वाटर में चली गई। तो पहले तुमने ऑलरेडी डायग्राम में दिखा दिया कि लाइट बेंड हो गई, 1 नंबर इसका ही मिल जाएगा तुम्हें। फिर 1 नंबर तुम्हें 2 पॉइंट लिखने, 2 पॉइंट लिखना जरूरी, ठीक है। 2 पॉइंट क्या लिखोगे? सिंपल सी बात है कि रे ऑफ लाइट की नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। क्यों बेंड होगी? लाइट स्पीड बिकम स्लो। 2 पॉइंट, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, स्पीड स्लो होगी। ये 2 पॉइंट लिख देना और डायग्राम बना देना, नंबर मिल गए, ठीक है। कोई दिक्कत? चलो और बताऊं, एक और चीज देख लो बस, एक लास्ट बोनस क्वेश्चन करते चले जाओ। देखो तुम्हें मिरर कितना याद है? तुम लोगों को मिरर कितना याद है? देखो क्या, मिरर 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 कहां दिया? हाँ, देखो तुम्हें मिरर कितना याद है? बस मिरर खत्म, लास्ट क्वेश्चन है, आराम दे रहा हूं तुम्हें। देखते किस बच्चे को कितना याद है। ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया 7 सेंटीमीटर। बिल्कुल ऐसे करेंगे कि एग्जाम हॉल में बैठ के कर रहे हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन है। इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 27 सेंटीमीटर, कॉनकेव मिरर है, ऑफ फोकल लेंथ 18। अब डायग्राम बनाओ कॉनकेव मिरर का, यही है फोकल लेंथ, कर्वेचर। फोकल लेंथ कितनी है? 18, तो ये डिस्टेंस 36। ऑब्जेक्ट कहां रखा है? 27, ऑब्जेक्ट यहां रखा है, मतलब क्लियर हुआ। फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगी, लेफ्ट साइड है, तो फोकल लेंथ कितनी? -18। अब दिमाग लगा के खुद बताओ, इमेज बड़ी बनेगी या छोटी? रे डायग्राम जिसने बनाया, क्या क्वेश्चन ऑलरेडी हो गया उसका? मैं इसलिए कह रहा हूं, चलो मैं पोल दे रहा हूं इसके लिए, देख लो भाई, और देख लो, चमन 23 2 3। चलो, ये क्वेश्चन के अंदर तुम्हें इमेज डिस्टेंस बतानी, क्या बताना है? इमेज डिस्टेंस। पोल में इमेज डिस्टेंस बता देना, सब लोग पोल के अंदर इमेज डिस्टेंस बता देना। मैंने पोल दे दिया है ना, ऑप्शन लिख दिया, क्लियर हो गया। ऑब्जेक्ट यहां रखा तो इमेज ऑब्वियस सी बात है यहां बनने वाली है। रे डायग्राम तुम्हें आता है, पता चल गया इमेज बड़ी बनेगी, इनलार्ज बनेगी, रियल बनेगी, तो ऑब्वियस सी बात है इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव आएगा। ऑप्शन में देखो इमेज डिस्टेंस नेगेटिव लिया, इसलिए मैंने ये चीजें छोटी छोटी समझ रहे हो कैसे क्लियर होती है? पॉइंट समझ में है? हर चीज जुड़ी हुई है एक दूसरे से। अगर तुमने रे डायग्राम कर लिया, मैं बता रहा हूं इस चैप्टर में कुछ नहीं बचेगा फिर। और जिस बच्चे ने रे डायग्राम कर लिया ना, वो बच्चा शायद एक बार लिख दो यहां पे कि हाँ भैया हमने रे डायग्राम अच्छे से कर लिए, क्वेश्चन बहुत हलवे लग रहे हैं, एक्चुअल में क्वेश्चन बहुत आसान है। चलो ट्राई करो, पोल दे रहा हूं। हाउ डू ग्रेविटी, बेटा ये अभी हमारे जब काम का आएगा तब करा देंगे, काहे दिक्कत है भैया। फोकल लेंथ तो मीटर में होती है, मर्जी है तुम्हारी। हर क्वेश्चन में सेंटीमीटर में जरूरत नहीं चेंज करने की, पर पावर वाला जब क्वेश्चन आएगा तब कर लेना, ठीक है भैया। हर क्वेश्चन में रे डायग्राम बनाना जरूरी, बनाओगे तो एग्जाम अच्छा। बताता हूं तुम्हें माइंडसेट, बताता हूं एग्जामिनर का। टॉपर होते बनाते, एक एग्जामिनर है जो तुम्हारी कॉपी चेक करने के, वो जो कॉपी चेक करने वाला बैठा है। अच्छा पहले क्वेश्चन कर लो फिर बताऊंगा, है ना। सब मुझे रे डायग्राम बनाना नहीं आता, यूट्यूब कहीं से भी सीख बेटा, पर मैंने बहुत अच्छे से 2-2 बार 3-3 बार कराए हुए, ट्राई कर। मैंने तो ट्रिक भी बताई है सर, साइज निकालने के लिए पावर के लिए फॉर्मूला है, साइज निकालने के लिए पावर के लिए फॉर्मूला। पावर अलग चीज है, साइज अलग चीज है। हाँ एडी विल यू टेल मी व्हाट इज इमरजेंट, मतलब जो बाहर निकलती है बेटा, जो बाहर। मैंने जो ग्लास स्लैब कराई थी इसमें जो बाहर निकल रही थी उसको इमरजेंट बोलते हैं, ठीक है। -27 है बेटा ऑब्वियसली। हाँ जल्दी कराना, डन बेटा। पानी और सब मिरर फॉर्मूला आपने गलत बताया, यही बताया बेटा जो तुम लिख रहे हो। हाँ मिरर फॉर्मूला बेटा यही बताया मैंने, यही बताया 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ये मिरर फॉर्मूला है। अब यहां माइनस लगा दोगे लेंस फॉर्मूला है, यही बताया बेटा मैंने, ये लेंस फॉर्मूला है बस। चलो ट्राई करते हैं, करेक्ट ट्राई। 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। f कितना? -18। v कितना निकालना है, u कितना? -27। अब देखो ये माइनस वाला इधर चला जाएगा प्लस में, है ना।
माइनस वाला इधर प्लस में, पर ये पहले से माइनस में, ठीक है, 1/p। कौन सा ऐसा टेबल है जिसमें दोनों पहली बारी में आ जाते हैं? देखो 27 और 18 का एलसीएम आएगा, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं 54 आएगा, ठीक है, तुम करके निकाल भी सकते हो। 3 9 जा 27, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 2 जा 54। अच्छा, कल जब मेरे ऋतिक सर की क्लास में तुमने देखा था, 1 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था मैंने। अरे टीवी की मैथ्स कम नहीं है भाई। थे तुम कल ऋतिक सर की क्लास में जब मैं आया था, जब वो टॉपर्स वाला लेके आया था मैं, थे तुम लोग? तो वो जो तुम्हारे रिमाइंडर वाला क्वेश्चन था 1 सेकंड में सॉल्व कर दिया था, 4663 आंसर। तो बस तुम्हारी भी ऐसी हो जाएगी मैथ्स, प्रैक्टिस करते रहो बस। 54 आया एलसीएम, 27 2 जा 54, ठीक है, माइनस 18 3 जा होते हैं 54, 2 माइनस 3 कितना हुआ? माइनस का 1, 54 नीचे एज इट इज। अब v ऊपर जाएगा, 54 भी ऊपर जाएगा, खत्म, ए ऑप्शन है। बहुत बढ़िया यार, अंश, राघव, लवंश, प्रणव, विनिधि, आहान, अतुल, गौरव, श्रेयांश और जिया, तुमने जाते जाते दिल खुश कर दिया यार, मजा आ गया। हाँ, मैं तुम्हें काम किया बता रहा था, देखो समझो, जब तुम एग्जाम कॉपी में अपने लिख के आते हो ना चीजें, है ना, तो जो चेक करने वाला होता है, सोचो वो तुम हम जैसे बीच में से कोई इंसान है ना, अगर मैं तुम्हें कोई ऐसी कॉपी दे दूं जिसमें सब अच्छे से लिखा है, मैनेज तरीके से, बराबर में डायग्राम भी, डायग्राम देख के चीजें समझ में आ रही, तो तुम खुश हो जाओगे, क्योंकि तुम्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तुम जल्दी जल्दी चेक कर दोगे, तुम्हारा टाइम बच गया। लेकिन सोचो कोई ऐसी कॉपी जिसमें बच्चे ने घुचड़ पुल्लू कर रखा हो, डायग्राम भी ना बना रखा हो, ना गिवन लिख रखा हो, बस डायरेक्ट जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर दिया, और वो भी अच्छे से ना कर रहा हो राइटिंग में, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, तुम उसकी कॉपी पर ध्यान से देखना पड़ेगा कहां क्या लिख दिया, तुम्हारा मूड खराब, तब नंबर काटते हो। इसलिए मैं बोलता हूं तुम डायग्राम बना दोगे ना, और चीजें वहीं से उसे दिख जाएंगी, उसे समझ में आ जाएगा कि कोई समझदार बच्चा है, तो वो उतना ज्यादा बारीकी जाएगा ही नहीं फिर। इसलिए मैं बोल रहा हूं, ठीक है। पता है मुझे कंप्यूटर चेक होगा, बिल्कुल बेटा बिल्कुल। वो कंप्यूटर जब चेक होगा ना, सामने उसके टीचर ही बैठे होंगे, पता है तुम्हें ये बात? ये पता है या नहीं पता? और एक और बात बताऊं, तुमने एक चीज नोटिस की होगी, जब मैं डायग्राम बना देता हूं ना, उसके बाद आधा क्वेश्चन तुम्हें खुद ही क्लियर हो जाता है। नोटिस की तुमने ये वाली बात? जब मैं डायग्राम बना देता हूं कि चीजें आधी क्लियर नहीं हो जाती, कहां ऑब्जेक्ट कहां इमेज बनेगी, वेरीफाई हो जाता है। अब हमें पक्का पता था जब ये वाला केस था, कि ऑब्जेक्ट यहां रखा है, कहां था ऑब्जेक्ट? यहां, तो ऑब्वियस सी बात है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से तो ज्यादा ही आएगी इमेज डिस्टेंस, तो क्लियर हो गया, 54 ठीक लग रहा है। तो खुद के संतुष्टि के लिए भी भाई, खुद की भी। सर टीचर्स आलसी, ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत बात है, आलसी सब होते हैं। पहले बताओ आज मजा आया? देखो मैं बता रहा हूं, मुझे क्वेश्चंस कराने में बहुत मजा आता है। तुमने आज देख ही लिया होगा मैं कैसे खोया हुआ था, एकदम अलग ही मस्त धुन में चल रहा था मैं। किसी ने कितनी फालतू कमेंट कोई कर रहा हो, मुझे फर्क नहीं पड़ा। तुम्हें भी बस ये मजा आ जाएगा ना अगर क्वेश्चन करने में, तो वो जो बच्चा आया था ना तेजस, है ना, तुम भी वैसे ही बन जाओगे, ठीक है। बस इतना ही कहेंगे, बाकी लव यू ऑल। और तुम लोगों की सारी दुख दुविधाएं मैंने देख ली है, तो देखो सब मैं तुम्हें दे ही रहा हूं यार, और क्या चाहिए बस। तुम देखो, तुमसे एक चीज मांगी थी मैंने, तुमने वो नहीं की, बहुत सारे बच्चों ने। मैंने बोला था जितने भी जगह तुम एक्टिव हो, कम्युनिटी चलाते हो, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जहां पे भी, तो तुम सब किसी को तुम्हारा बताने का फर्ज बनता है कि एटी भैया ने रिवीजन लेक्चर, अब तुम्हारा काम क्या आएगा, अब तुम्हें सबको ये बताना है एटी भैया सैटरडे को कंप्लीट रिवीजन कराएंगे। जिसने आज तक कुछ नहीं पढ़ा लाइट चैप्टर, वो भी उस वीडियो को देख सकता है, उसके सारे पुराने पाप धुल जाएंगे, उसे कोई बैकलॉग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल डिटेल्ड में 2 से 2.5 घंटे का एक लेक्चर डालूंगा, उसके अंदर पूरा लाइट चैप्टर रिवाइज करा दूंगा, ठीक है, ठीक है। बस बाकी तब तक के लिए सी यू अगेन, चलता हूं मैं, ठीक है। और हाँ, प्रॉमिस रह गया, सॉरी, जिस दिन तुम मुझसे मिलोगे, आज यार वो मिला, उससे बाहर जाके मुझे 5 स्टार चॉकलेट देनी है यार, ठीक है। तो जिस दिन तुम मुझसे मिलोगे, तुम्हारे लिए 5 स्टार चॉकलेट, जैसा कि मैंने बोला था हमेशा, और आज भी बोल रहा हूं। तुम लोग शायद अपना प्रॉमिस अब कम करते जा रहे हो। मैं कमेंट देख रहा था, मुझे कमेंट वो पॉजिटिव वाले उतने नहीं दिख रहे यार। यही तो मेन टास्क था। असलियत में आगे बढ़ते बढ़ते तुम्हारा मोटिवेशन डाउन होगा, हर बच्चे का होता है, मेरा, सब, पूरी दुनिया का होता है। उस टाइम पे ही तो उन पॉजिटिव चीजों की जरूरत होती है, तो उन्हें मत छोड़ो। आज भी कमेंट करना है कि भी आपने जितने न्यूमेरिकल्स कराए ना,
हो सकता है किसी बच्चे से सारे बन गए हो, 85 सारे बन गए, अब मैं और लगाऊंगा खुद से बैठ के। हो सकता है किसी से एक भी ना हो, 85 एक भी न्यूमेरिकल नहीं हो, मैं बहुत दुखी हूं, पर मैं इस दुख को साइड में रख के ना सारे न्यूमेरिकल वापस से देखूंगा, ट्राई करूंगा सॉल्व करने की, और तब भी नहीं हुए ना तो दोबारा से देखूंगा क्लास और दोबारा सॉल्व करूंगा, पर सॉल्व करके छोड़ूंगा। किसी से आधे हो गए होंगे, वो ये लिखना। तो देखते हो मैं अपना 5 स्टार चॉकलेट वाला बोलने का प्रॉमिस भूलता नहीं हूं डेली, ऑल्दो इतनी सारी क्लास पढ़ाने के बाद हो सकता है लास्ट में भूल जाऊं, बड़ी बात थोड़ी ना, पर मैं याद रखता हूं। ये तुम्हें सिखाने के लिए कि भाई हमें अपनी मेन चीज नहीं छोड़नी, वो पॉजिटिविटी। बस तब तक के लिए बाय। अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना। पक्का याद रखोगे दुआओं में वैसे?